सेशन 6। अच्छा, थैंक यू। अरे वाह, आप में से कई लोग, हालांकि कई बार मैं आपके मैसेजेस वगैरह में देखता हूँ कि आप में से कई लोग कैमरामैन भैया के दर्शन करना चाहते हैं, लेकिन क्या करूँ मैं भी। ठीक है, मजा तो बहुत आता है मुझे भी कि कैमरामैन भैया और यहाँ आसपास में 2-4 लोग और जो अवेलेबल हैं, जो कभी कभार आपके लिए बड़े अच्छे अच्छे काम करके रखते हैं। ठीक है, उनके कभी आपसे मीटिंग कराऊं, जरूर कराऊंगा कभी ना कभी। फिलहाल आज के दिन पे अपन सेशन 6 पे चालू होते हैं, और पिछली बार तक हम लोगों ने प्रॉपर्टी 3 के अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट और मॉडुलस के क्वेश्चंस कर लिए थे बहुत सारे तरीकों से। और उम्मीद है कि आपकी उंगलियां दुख गई होंगी, हाथों में दर्द हो गया होगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हमने करे थे। और आज भी वापस बोल रहा हूं, बहुत सारे क्वेश्चन पूरे चैप्टर में करने हैं, तो भैया बहुत अच्छे से तैयारी करके रख लीजिएगा, अच्छी वाली एक्सरसाइजेज वगैरह, डिंग 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 डिंग। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, क्या कहते हो आप? लीजिए साहब, स्टार्ट करते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर अगला। ओ इससे अच्छा, मैं आपको ये भी बता दूं कि इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर के ग्राफ वाले क्वेश्चन कुछ हमने चालू करे थे, लेकिन इस बार मैं सीधे वहीं से स्टार्ट ना करते हुए कुछ पुराने क्वेश्चन दिखाता हुआ चल रहा हूं। जैसे क्या ये क्वेश्चन आप बहुत सारी शीटों में देखेंगे आप, ये वाला क्वेश्चन ऐसा है। अच्छा, इन क्वेश्चंस में कुछ समझ में नहीं आता कि I1 बराबर I2, I1 बराबर 2I2। अगर कोई भी न्यू कमर है, स्टूडेंट जिसने कभी इतनी गहराई से डेफिनेट इंटीग्रेशन समझा नहीं है, तो उसका लगता होगा यार ये इसका क्या लिंक है। लिंक तो होगा डेफिनेटली, तो क्या लिंक निकाला जा सकता है? बस ये लिंक निकाला जा सकता है। एक्चुअल में इन्हें सॉल्व नहीं करना, I1 और I2 को सॉल्व नहीं करना है। दो बातें दिमाग में आती है, तो सॉल्व करो पूरा पूरा सॉल्व करके दोनों के आंसर मिलाओ, या फिर क्या करो, इसको इसमें बदलने की कोशिश करो, या उसको इसमें बदलने की कोशिश करो। तो कैसे कर सकते हैं साहब? आप क्या कीजिए, बस इतना सा काम कीजिए, इंटीग्रेशन में ई से लेकर के ई स्क्वायर तक dx अपॉन में ln x तक जाइए, माने log x बेस ई लिखिए। फिर एक छोटा सा काम कीजिए, log x बेस ई को थोड़ी सी देर के लिए मेरी जानकारी में t मान लीजिए, तो x इज इक्वल टू में e टू द पावर t हो जाएगा, तो dx इज इक्वल टू e t dt हो जाएगा। क्या ये बात सही है क्या? और जैसे ही ये बदलते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन में, फिर बारी आती है x और t में रिलेशन की, याद है ना? x के नाम पे क्योंकि dx लिखा है, तो ये दोनों x की वैल्यूज हैं, e और e स्क्वायर, और ये वाली वैल्यूज उठा करके हम इस रिलेशन में डालेंगे जिसे हमने ही t बोला है। ठीक है, तो x की जगह अगर मैंने e डाल दिया, तो e डालते ही आपको पता log e 1 log e स्क्वायर 2, तो इसका मतलब मेरा इंटीग्रेशन की नई लिमिट आ चुकी है 1 से 2। राइट है, तो मैं अगली बार लिखता हूं 1 से 2। अच्छा, साथ में मैं dx की जगह लिखता हूं et dt, नीचे log x की जगह लिखता हूं t, और जैसे लिखूंगा मैं आपको कहूंगा, अब मैं लगाने वाला हूं प्रॉपर्टी 1। प्रॉपर्टी 1 लगाते ये हो जाएगा 1 से लेकर के 2 तक, ऊपर हो जाएगा e टू द पावर x dx अपॉन में x। क्या कहते हो आप? ये हो जाएगा, और ये अपने आप में कौन है? I2। अरे क्या मतलब I1 बराबर I2 हो गया? हाँ, I1 बराबर I2 प्रूफ हो गया। क्या बात है, मतलब सॉल्व ही नहीं करा, कुछ नहीं करा, प्रॉपर्टी 1 का प्रयोग करा। अगर आपने प्रॉपर्टी 1 का प्रयोग करा तो क्वेश्चन बन गया, मतलब आप समझ के चलना। तो बस इतना सा काम किया। क्या किया? log x को t माना है, x इज इक्वल टू में मतलब dx अपॉन x इज इक्वल टू में dt हो जाएगा। फिर आपने क्या किया? चेंजेस करें। और मैं तो कहता हूं ये भी मत कीजिए, जो मेरा तरीका उस तरीके से जाइए, dx इज इक्वल टू में et dt लिखिए, अगली लाइन के अंदर क्वेश्चन फिनिश। हाँ, लिमिट ही बदलना है, और ये बन जाएगा आपका I2। तो I1 बराबर I2 होने का मतलब ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कितना प्यारा सा क्वेश्चन है। तो इसका मतलब वापस से एक बार पुरानी चीजों को रिकॉल करा दूं भाई, अब तक अपन ने जितना भी करा उसमें पुरानी चीजों को भी तो रिकॉल करते रहना जरूरी है। अगला क्वेश्चन जेई मेंस में आया हुआ है जनवरी 19 अटेम्प्ट में। अब जरा क्वेश्चन पे फिर से गौर कीजिएगा। इंटीग्रेशन 1 से लेकर के ई तक दे रखा है। जिन्होंने बहुत अच्छे से शॉर्ट नोट्स बनाए हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के, उनको मैंने एक दिन बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराए थे, और उसके दौरान मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया था। ठीक है, तभी तो मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे आखिरकार ये चीज मान ली जाती है कि जब आप हमसे पढ़ेंगे तो आपके क्वेश्चन बनेंगे। क्योंकि है ना, ऐसा प्रूवन है, ये ऑलरेडी मैं आपको करवा चुका हूं आपकी नोट्स में, और ये मैंने जिस साल ये पेपर आया था उस साल भी कराया था। तो अब जिस साल पेपर आया था, अगर बाय द वे उस साल के बच्चे ने ये वाला क्वेश्चन देखा, देखते उसको क्या लगेगा, अरे यार नोट्स में से क्वेश्चन आ गया। नोट्स में से क्वेश्चन आना मतलब आपको पता नहीं है, उस मौके पे जब हम एक एक क्वेश्चन की लड़ाई लड़ रहे होते हैं ना, देखा हुआ क्वेश्चन दिख भी जाना क्या खुशी देता होगा। बस मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं। इसीलिए नोट्स बहुत अच्छे से पढ़िए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, कान बंद कर लीजिए इधर उधर की बातों से, सिर्फ उस पर ध्यान दीजिए जो यहां बाइजू में टीचर्स कह रहे हैं। बहुत जरूरी है, जो भी आपके आसपास के टीचर्स कह रहे हैं उसे बिल्कुल भगवान के कहे हुए वचन जैसा मानिए। क्योंकि वो भी तो मतलब हो सकता है शायद ऊपर वाला आपके मतलब टीचर्स के माध्यम से आप तक पहुंच रहा है। फिलहाल तो इस क्वेश्चन में क्या किया था पिछली बार, x अपॉन ई की पावर x को t माना था, तो फिर आज भी हम x अपॉन ई की पावर x को ही t मानेंगे।
उससे क्या होगा भाई, देखिए हालांकि लॉन्ग प्रोसेस से जाएं तो बातें की है, लेकिन अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं उससे पहले मैं लॉग लेना चाहूंगा। लॉग लेते पावर आगे आ जाएगी, हाँ, और इधर एलएनटी हो जाएगा। अच्छा, यहां अगर आपने इसे डिफरेंशिएट किया तो यू डॉट वी लगेगा, एक्स साइलेंट, इसका डिफरेंशिएशन इतना, लॉग का डिफरेंशिएशन 1/x/e और x/e का 1/e, प्लस अगली बार ln x/e साइलेंट और x का डिफरेंशिएशन 1। तो एक ही बात है, यहां लिखा हुआ तो सही है। अच्छा, फिलहाल अब देखा जाए तो इस x से ये वाला x कट जाएगा, ये e ऊपर जाएगा, है ना, मतलब ये वाला e इस वाले e को काट देगा, तो फाइनली आपके पास में सब कट पिट के 1 रह जाएगा। तो ये दिखेगा 1 प्लस इतना। आप t को इधर मल्टीप्लाई करें मत करें एक ही बात है, फिर भी सुनिए आप मस्त वाली बात एक और, ये लिखा हुआ है 1 प्लस ln x माइनस ln e, क्योंकि log a बाई बी का मतलब इतना होता है और ln e माने 1, तो 1 से ये 1 कट जाएगा। फाइनली आपके पास में रह जाएगा t, है ना, dx इज इक्वल टू में dt। क्या कहते हो आप, सही है भाई, तो आप छोड़ दोगे ln x डॉट dx इज इक्वल टू 1/t dt, इसका मतलब ये पूरा रिमूव होगा, इसकी जगह dt बाई dt लगेगा। अच्छा चलो सर मान लेते हैं कि आपने कहा वो सत्य है, लेकिन x और t में रिलेशन कैसे निकलेगा। मैंने कहा देखो अभी क्या है 1 और e, इसको उठा करके दोस्त इसमें रखते हैं, आजा x की जगह 1 रखते हैं, तो 1 रखने पे क्या होगा 1/e की पावर 1 इज इक्वल टू t होगा, माने हमारी 1 रखने पे लिमिट आ रही है 1/e। अच्छा, और अगर मैंने x की जगह पर e रख दिया इसमें, तो x की जगह e रखते कितना हो जाएगा e/e की पावर e इज इक्वल टू t, तो e/e माने 1 और 1 की पावर e माने 1, तो कहना मतलब नई लिमिट आ रही है 1/e से लेकर के 1 तक। एक काम खत्म, x/e की पावर x को t माना तो ये t² लिखा है, e/x की पावर x को 1/t कह सकते हैं, ln x डॉट dx की जगह पर dt/t लिख सकते हैं। फिर क्या करेंगे, खोल देंगे, और जैसे ही हम इसे खोलेंगे तब तक ध्यान रखना मैंने आपको दिखा दी है लिमिट, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसे हटा देता हूं और यही चीज अपने सुंदर सुंदर शब्दों में यहां दिखा देता हूं। वही t² माइनस 1/t इंटू 1/t डॉट dt बराबर जा रहा है एकदम टनाटन। अब इस t² की इससे गुणा करो तो क्या बनेगा t, जिस दिन इससे गुणा होगी तो क्या बनेगा माइनस का 1/t², तो t माइनस 1/t²। क्या आपको t का इंटीग्रेशन आता है, हाँ सर आता है, t का बोलो t²/2, 1/t² का सोचो, 1/t² का कैसे करेंगे, t की पावर -2, याद है ना ऐसे, या फिर यूं समझिए 1/t², हाँ कितना 1/t² किसका डिफरेंशिएशन है 1/t का माइनस 1/t का, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा t²/2 और इसका हो जाएगा प्लस का 1/t। तो आपकी तरफ से ये बना और फिर आप लिमिट पुट कर देंगे, खटाखट आपका आंसर आ जाएगा। तो फाइनली आपके पास 3/2 माइनस e माइनस 1/2e², बोले तो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। माने जिस स्टूडेंट ने किया था मैंने इनडेफिनेट में कराया था, इन्होंने इसे डेफिनेट में कर दिया, मैंने लिमिट और मेहनत करवाई, बाकी सेम टू सेम क्वेश्चन आता है। और ये छोटे मोटे चेंजेस के लिए तो खैर मैं भी तैयार हूं, मेरे को पता है, मेरे स्टूडेंट्स भी बहुत अच्छे से तैयार रहते हैं, उन्हें पता है क्वेश्चन खट कॉपी से पड़ेगा। और अगर कोई छोटा मोटा एग्जामिनेशन है एनडीए वेंडे तो वो ऐसे ही फोड़ देगा, मतलब सीधा कॉपी से रिजल्ट गिरेगा, कहीं उधर उधर जाने की भी जरूरत नहीं। फिलहाल तो आपने 2 क्वेश्चन पुराने देखे, अब मैं वापस आता हूं अपनी प्रॉपर्टी 3 में, ग्रेटेस्ट इंटीजर के 2-4 क्वेश्चन और दिखा दूं, फिर मैं इसको बंद करके प्रॉपर्टी 4 में चलूंगा। आर यू रेडी, चलो ओके धीरे धीरे। हाँ मैं जानता हूं आपने लिखा है नहीं आप रेडी नहीं है तो लेकिन कोई चिंता की बात नहीं, मैं भी इतनी जल्दी में नहीं हूं, मुझे भी पढ़ाना ही है, आपको उड़ाना नहीं है, ठीक है। अगले पे बढ़ता हूं। अब देखिए क्वेश्चन में देखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर में 2 sin x, तरीका क्या है, ग्राफ बनाओ, लेकिन कहां से कहां तक का, ये x की वैल्यूज है ना, x की वैल्यू 0 से पाई है, तो 0 से पाई के बीच का ग्राफ बनाओ। लो सर बना लेते हैं, आप कह रहे हो तो 0 से पाई के बीच में 2 sin x का ग्राफ। अब 2 sin x का ग्राफ बताओ ऊपर कहां तक जाएगा 2 तक, नीचे से नीचे कहां तक जाएगा 0 तक, हाँ या ना भाई, नीचे से नीचे 0 ऊपर से ऊपर 2। अच्छा इसमें से कितने पॉइंट ऐसे होंगे, सोच के जवाब देना, कितने पॉइंटों से ग्राफ बना 0 से पाई के बीच में, ये ग्राफ कितने पॉइंट से बना। मेरे क्वेश्चन बड़े छोटे होंगे, आप फटाफट जवाब देंगे, मेरे को फटाफट समझ में आएगा, मैं जल्दी जल्दी आपसे नए क्वेश्चन पूछूंगा। 0 से पाई के कितने पॉइंट से बना है, जवाब है इनफाइनाइट पॉइंट से। उनमें से कितने पॉइंट 2 पर हैं, कितने पॉइंट 2 पर पहुंचे, आप कहोगे सिर्फ एक, कहां पर π/2 पे, π/2 पे एक ही पॉइंट है जो 1 मतलब 2 दे पाया, इसका मतलब ये कि उसके आसपास के जितने भी पॉइंट है वो 2 से कम है, 2 से कम है, 2 पे तो एक ही पॉइंट पहुंचा ना, बाकी लोग कहां है 2 से कम है, तो जो भी 2 से कम होगा उसको ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 से कम होते कहां पे लाएगा 1 पे, एग्जैक्टली। तो अगर देखा तो वो सारे के सारे पॉइंट कहां पे आके फॉल करेंगे 1 पर।
तो इसका मतलब ये कि वो ग्राफ कैसा दिख रहा होगा, वो ऐसा दिख रहा होगा, ये पॉइंट ये पॉइंट ये सारे पॉइंट ऐसे नीचे की तरफ गिरेंगे और धीरे धीरे यहां पर गिर करके इकट्ठा होना चालू होंगे। तो ये ऐसे दिखेगा, देखिए ये इस तरह से दिखेगा। अच्छा, ये पॉइंट क्योंकि ऊपर से नीचे नहीं आया, इसका मतलब ये वहीं रह जाएगा और इसकी जगह पे होल दिखेगा, माने ब्रेक दिखेगा। इधर का ग्राफ पूरा दिखेगा, इधर का पूरा दिखेगा, यहां पे गैप दिखेगा। अच्छा, फिर क्या होगा, जो पॉइंट 1 पे खड़ा है वो 1 पे रहेगा, जो पॉइंट 1 पे खड़ा है वो 1 पे रहेगा, क्योंकि 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होता है। अच्छा, ये मतलब सर आप ये कहना चाहते हैं ये वो पॉइंट है जहां पर वैल्यू 1 है? मैंने कहा हाँ। और इस पॉइंट पर भी वैल्यू कितनी है? 1 है। मैंने कहा हाँ, माने दोनों पॉइंट से वैल्यू 1 है। अच्छा, 1 से जरा सा छोटे होते ही, क्योंकि देखिए पास के पॉइंट और नीचे आइए तो 1 से कम होंगे, और 1 से कम होते ही कहां जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर में? 1 से कम होते ही ग्रेटेस्ट इंटीजर उसे कहां लाएगा? 0 पर। हाँ या ना? तो इसका मतलब ये कि ये पॉइंट 0 पे जाने की कोशिश करेगा, ये भी 0 पर, सिमिलरली ये पॉइंट्स भी 0 पर आने की कोशिश करेंगे, और ये पॉइंट यहां आके गिरेंगे। राइट है? ऐसा ये पॉइंट यहां आके गिरेंगे, ऐसा। सही है ना? हाँ, तो ये जो येलो कलर की ऐसी पट्टियां 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 बनी है ना, ये हमारे ग्रेटेस्ट इंटीजर रूट साइन एक्स के ग्राफ है। अच्छा, और इंटीग्रेशन डेफिनेट इंटीग्रेशन हमें देता है एरिया बिटवीन कर्व एंड एक्स एक्सिस। अब कर्व और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया निकालना है। कैसे निकालोगे भाई? ऐसे निकालेंगे कि हमें पता है कि ये येलो पट्टी इस व्हाइट वाली एक्स एक्सिस पर ही लाई करती है, इसका मतलब इसके नीचे और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया 0, क्योंकि तो उसी पे गिरी पड़ी है। सेम वे ये जो येलो पट्टी है, ये वाली जिसे मैं और डार्क कर चुका हूं, ये येलो वाली, हाँ ये येलो वाला पार्ट और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया 0, क्यों? क्योंकि तो उसे एक्स एक्सिस पे गिरा हुआ है, तो ये एरिया भी 0। अब रही बात बीच वाली पट्टी की, वो जो बीच की पट्टी है उसके और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया। अगर उसके और एक्स एक्सिस के बीच के एरिया की बात करें तो ये वाला एरिया चाहिए भाई हमें, हाँ या ना? अब ये एरिया लाना है तो सोचो, देखो ये एरिया मतलब आपके हिसाब से ये वाला एरिया ना, हाँ ये वाला एरिया। अच्छा, ये जो पूरा एरिया है, क्या आप जानते हैं ये कौन सा फिगर है? मतलब क्या ये सर्कल है, स्क्वायर है, क्या रेक्टेंगल है? हाँ या ना? अरे सर ये तो रेक्टेंगल है सर। हाँ क्यों? अरे हाँ ये रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो आपके हिसाब से ब्रेड्थ, ये वाली जो ब्रेड्थ है, क्योंकि यहां पर हाइट कितनी थी मेरे दोस्त? यहां पर हाइट थी 1, तो इसका मतलब ब्रेड्थ कितनी हो गई? ब्रेड्थ हो गई, ब्रेड्थ का मतलब आप समझे, ये ब्रेड्थ हो गई 1। अच्छा, रही बात ये लेंथ कैसे निकालोगे सर? हाँ, फिर से वही सवाल सामने खड़ा हुआ। हम ये जानते हैं इस पॉइंट पर, जिसे मैंने अब ग्रीन कर दिया है और बहुत भारी वाला ग्रीन करता जा रहा हूं, मेरे सर के जस्ट ऊपर देखिए, एक देख रहे हैं आप एक पॉइंट जिसे मैंने ग्रीन कर दिया, इस जगह पर वैल्यू 1 है। किसकी? 2 sin x की। तो आप 2 sin x इज इक्वल टू 1 करो। 2 sin x इज इक्वल टू 1 करते sin x की वैल्यू कितनी होगी? 1/2 होगी। तो x की वैल्यू sin वर्स 1/2। sin वर्स में sin थीटा में 1/2 कब कब आता है? 30 डिग्री पर, या इधर से 30 आगे, उधर 180 से 30 पीछे, माने 150 पर। तो अपने पास दो आंसर हैं, 30 एंड 150। तो इसका मतलब ये π/6 है और ये वाली जगह 5π/6 है, और इनके बीच का गैप समझना, ये π/6 है और ये जगह से ये जगह तक की दूरी 5π/6 है, तो बीच का गैप 4π/6 रह गया। 4π/6 का मतलब 2π/3 रह गया। तो इसका मतलब ये जो गैप है ये 2π/3, और हाइट कितनी है? 1। तो इसका मतलब ये कि पूरा एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ के हिसाब से कितना हो गया? 2π/3 इंटू 1। एक बच्चे ने कहा सर 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 एक क्वेश्चन और है। मैंने कहा बोलिए। कि सर ये जो एक पॉइंट ऊपर रह गया इसका एरिया? मैंने कहा एक पॉइंट के नीचे का एरिया तो बिल्कुल 0। अब समझ में आया आपको? हाँ, ये तो एरिया 0 आ गया, आप क्या करोगे बताओ? हाँ, तो इसका तो कोई जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब बाकी बच्चे रेक्टेंगल से काम चल जाएगा? बिल्कुल चल जाएगा। अब एक और स्टूडेंट, सर एक बार प्लीज दोबारा से। मैंने कहा देखो मैं आपको क्विक वाला दोबारा बताता हूं। क्या आपको ये तो समझ में आ गया ग्राफ कैसे बना है ना? तो मैं एक बार के लिए सब हटा रहा हूं। अगर आप में से किसी की तमन्ना इशारे वाली है तो कर लो, ठीक है? फिर मैं हटा दूंगा तो फिर वो नया वाला आ जाएगा। लेकिन अगर चलता है तो देखो, रेडी? जरा दोबारा से देखिएगा। अगर मैं ये सब हटा करके बहुत ही सुंदर सुंदर राइटिंग के अंदर दोबारा से सारा समझाऊं, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा पूरा ग्राफ इनफाइनाइट पॉइंट से बना, उसमें से सिर्फ एक पॉइंट 2 पे था। जो पॉइंट 2 पे था उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 रहा। जो भी 2 से हल्का सा कम हुआ वो कहां के गिरेगा? 1 पर। देखो अब क्या होगा जरा समझिएगा। हमें ये पता है जो भी पॉइंट 1 पे आके गिरेंगे वो ये 2 पॉइंट पे होंगे, और उसके कारण से देखो ये पॉइंट है ना, ये वो जगह है जहां पर ग्राफ 1 से कम है। तो 1 से कम होते ही यहां 0 आएगा और यहां पर भी 0 बनेगा। यहां पर ये 1 बनाएगा, देखो है ना, और यहां पे भी 1 बनाएगा और यहां पे 0 बनाएगा। तो मुझे एक तरह से ये वाला एरिया निकालना है,
क्यों? क्योंकि मुझे एक्स एक्सिस और रेड कलर वाले ग्राफ के बीच का एरिया निकालना है। आपको बात समझ में आई? मुझे एक्स एक्सिस और रेड कलर वाले ग्राफ के बीच का एरिया निकालना है। तो सर ये वाले के नीचे इधर और इधर का एरिया क्यों नहीं निकाला? मैंने इसका जवाब दिया था, यहां व्हाइट वाला, हाँ व्हाइट वाली एक्स एक्सिस और रेड वाले ग्राफ के बीच में एरिया 0 है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ये उसी पे ही फॉल्ट है। ठीक है। और सर ये वाले पॉइंट का मैंने इसका भी जवाब दिया था। इस जगह पर लफड़ा क्या है? ये अपने आप में वन हाइट पर है, सॉरी वन हाइट पे क्या, ये एक ही पॉइंट है और एक ही पॉइंट का नीचे का एरिया 0 होगा। तो फिलहाल अगर इसके एरिया की बात करिए तो 4π/6 इंटू 1 मतलब 2π/3। आंसर विल बी 2π/3। तो अब इसको 2π/3 लिख लेना। ओके, चलिए और बढ़ते हैं आगे। राइट है। अब मैं आपको बहुत मुश्किल क्वेश्चन कराने वाला हूं, पहले से ही सॉरी बड़ा वाला। ठीक है। क्या आप लोग तैयार हैं उस लेवल तक की थिंकिंग डेवलप करने के लिए जिस लेवल तक की थिंकिंग मैं थोड़ा बहुत पहले भी कर चुका हूं, लेकिन अभी भी एक और रिवीजन भी हो जाएगा इस बहाने से और आपके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा। और ये आपको शीटों में भी देखने को मिलता है और लोग ऐसा कैसा छोड़ करके आगे सरक लेते हैं। ठीक है। मेरे को पूरी उम्मीद है कि मेरे स्टूडेंट्स बिल्कुल नहीं सरकेंगे, इस तरह के क्वेश्चंस को न केवल खुद करेंगे बल्कि अपने दोस्तों से भी करवाएंगे कि ये क्वेश्चन करना चाहिए मेरे दोस्त। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन देखिए, बड़ा मस्त क्वेश्चन है, बहुत इंटेलिजेंट बच्चों के लेवल का क्वेश्चन है। उम्मीद है कि आप इसको मिस नहीं करेंगे। कोई कोटा का इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं जो इससे अछूता हो। और कोटा की क्या बात करनी, देखिए अब तो सारी दुनिया में इंस्टीट्यूट है और सबके अपने अपने अच्छे अच्छे क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन सबको पसंद आता है। तरीका क्या है, बड़े ध्यान से सुनना। ठीक है। तरीका ये है क्वेश्चन को करने का कि अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूं तो सबसे पहली चीज जो हमारे को सबसे पहले याद आनी चाहिए वो ये कि ये cos πx/2 हमारा कहीं देखा हुआ है। हमने एक बार साइन और साइन के लूप वगैरह देखे थे, तो उसके हिसाब से देखा जाए तो cos x का एक लूप जो होता है वो -π/2 से +π/2 में होता है, याद कीजिए। सही है ना। और अगर ऐसा है तो cos πx/2 के टाइम पे, ठीक है ना, बड़े ही ध्यान से समझना, जब मेरे से कोई पूछेगा इसका एक लूप कितने में होगा तो मैं जवाब दूंगा कि अगर आपने x की π/2 से मल्टीप्लाई करी है तो ये -π/2 और +π/2 को π/2 से डिवाइड कर दीजिए, याद होगा। अगर यहाँ cos 2x होता तो 2 से डिवाइड करते, cos 3x होता तो 3 से डिवाइड करते, cos πx/2 तो π/2 से डिवाइड करेंगे। इस वजह से हर लूप -1 से 1 में आएगा। इसका मतलब ये कि cos x का जो एक लूप बनेगा ना वो -1 से +1 में बनेगा। मैं इस बात को जरा थोड़ा सा स्लो मोशन में दिखाता हूं। ऐसे एक लूप -1 से +1 में बनेगा, लेकिन इंटीग्रेशन तो सर -2 से दे रखा है, तो इसका मतलब ये कि पीछे आधी दूरी और जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए ना, -1 से +1 में एक लूप बनेगा और अभी भी -1 से -2 बाकी है, तो क्या होगा ना, ये इतनी दूर तक और पीछे जाएगा। हां, इसका मतलब ये कि अगर कोई इसका ग्राफ बनाएगा तो वो ये पूरा ग्राफ बनेगा मेरे भाई, ये पूरा यहां से लेके यहां तक का। तो y में cos πx/2 का ग्राफ -2 से 1 तक ऐसे बनेगा। अच्छा, एक बात। अब दूसरी बात सुनो, इसके बाद क्या नया है? इसके बाद ये नया है कि इस पे लगेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर, राइट है ना। लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर आप धैर्य के साथ लगाओ। पहले आपके साथ में इतने से की बात करता हूं, मैं इतने हिस्से की बात करता हूं। जब मेरा x अपने आप में कहां से कहां में है, जब मेरा x अपने आप में -2 से -1 में, मैं ऐसा लिख देता हूं -2 to -1। जब x अपने आप में -2 से -1 में है, उस केस में cos πx/2 कहां से कहां में होगा? उस केस में cos πx/2 इस लाइन मतलब -1 से और 0 तक होगा। तो मैं यहां पे बोलूंगा cos πx/2 -1 से 0 तक में है। लेकिन सर क्वेश्चन में तो सर cos πx/2 के आगे 1 भी जोड़ रहे हैं, तो आप भी जोड़ोगे क्या? मैंने कहा बिल्कुल, क्यों नहीं जोड़ेंगे। तो 1 + cos πx/2 जो होगा वो अगर मैंने एक जोड़ा तो यहां हो जाएगा 0 और यहां हो जाएगा 2, तो इसका मतलब ये 0 से 2 में होगा। सोच के देखिए, ये कहां से कहां में होगा? 0 से 2 में। क्या मैं गलत तो नहीं सोच रहा? ये कहां से कहां में होगा? 0 से 2 में। अच्छा, अब यहां मुझसे ही गलती हो रही है, आपने रोका नहीं मेरे को। मैं आपको बोलता हूं ये -1 से 1 में नहीं होगा, ये ऊपर ये एक्स एक्सिस है और एक्स एक्सिस का मतलब y = 0 में होगा। हाँ, तो ये 0 से 1 में होगा। हाँ, ये 0 से 1 में होगा। अच्छा, जो चीज 0 से 1 में है उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर सोचो, सोच के देखिए, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर उसे कहां लाएगा? 0 पर लाएगा ना। अच्छा, इसकी मल्टीप्लाई तो सर आगे x से हो रही है, तो मैं करूंगा, रुको रुको करता हूं मैं मल्टीप्लाई cos πx/2। अच्छा, इसके आगे तो सर +1 भी है और उसके आगे सर ग्रेटेस्ट इंटीजर भी है, बिल्कुल बिल्कुल है, और इससे वाले की वैल्यू क्या आ रही है? 0। इसका मतलब ये कि आप ये कहना चाहते हैं ये ग्रेटेस्ट इंटीजर में x × 0 + 1 बनेगा। क्या करें, बनेगा। अच्छा सर, इंटीग्रेशन में अभी आप -2 से -1 तक ही जाओगे ना, क्योंकि आपका x तो -2 से -1 में है।
बिल्कुल, तो मैं इंटीग्रेशन में -2 से -1 लिखूंगा, और बाहर की तरफ कोई +1 एक्स्ट्रा तो नहीं ले रहा, नहीं मैं कोई +1 एक्स्ट्रा नहीं ले रहा, जितना है उसी से काम चल जाएगा। और ऐसा होते ही इतनी दूरी तक का, इतनी मतलब ये कहां से कहां तक, -2 से -1 तक का एरिया जो आएगा वो आएगा -2 टू -1, और 1 बचेगा, 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 डॉट dx का dx, और dx का मतलब x, और इंटीग्रेशन में वैल्यू आ जाएगी -2 टू -1, इसका मतलब -1 प्लस का 2, मतलब इतने वाले का आंसर 1। इसका मतलब पूरे यहां से यहां तक इंटीग्रेशन का वैल्यू 1 आ गया। ध्यान से समझते चलना है, एक एक बात, एक एक मुद्दा, एक एक चीज क्लियर होनी चाहिए। क्या आपने यहां तक की बात समझ ली है? अब मैं आगे चलता हूं, तो मैं आगे चलने के टाइम पे थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, ताकि आपके लिए डिस्टिंग्विश करना आसान हो जाए कि अब मैं कहां हूं। तो मैं अभी तक था -2 से -1 में, अब मैं आगे बढ़ रहा हूं -1 से 1 तक, क्योंकि -2 से -1 ये एक्स एक्सिस के नीचे था, अब ये एक्स एक्सिस के ऊपर जा चुका है, यहां से यहां तक में। सही है? तो मैं क्या बोलूंगा, मेरा नेक्स्ट टाइटल, अब देखिए सेम बिल्कुल इसी वे में यहां लिखूंगा। अब मेरा x चल पड़ा है -1 टू +1 में, तो मुझे पता है उस दौरान में जो मेरा cos पाई x बाई 2 होगा, ठीक है ना, मैं यहां पे लिख देता हूं, है ना, इट इंप्लाइज दैट cos पाई x बाई 2 जो होगा वो अपने आप में कहां से कहां में होगा, सोच के देखिए, ये ब्लू वाला ग्राफ कहां से कहां में होगा, नीचे से नीचे x एक्सेस माने 0, y इक्वल टू 0, और ऊपर टॉप से टॉप 1 में। तो ये मैं क्या बोलूंगा दुनिया को, ये अपने आप में 0 टू +1 है। और इसके आगे तो सर ये तो आपने सिर्फ cos पाई x बाई 2 की बात करी, आगे +1 भी कीजिए, तो मैं अब लिखूंगा 1 प्लस cos पाई x बाई 2। अगर मैंने एक जोड़ा तो 0 में एक जोड़ेगा 1 बनेगा, और अगर एक में एक जोड़ा तो 1 टू 2 बनेगा। इसका मतलब 1 प्लस cos पाई x बाई 2 1 से 2 में जाएगा, और अगर 1 से 2 में गया तो इसका मतलब ये कि उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 प्लस cos पाई x बाई 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होगा वो 1 कहलाएगा। 1 से 2 के बीच के किसी भी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होता है। हाँ, इसका मतलब ये कि सर ये पूरा जो ग्रेटेस्ट इंटीजर बन रहा है यहां से यहां तक का, इसका वैल्यू 1 आया। हाँ, और अगर इसका वैल्यू 1 आया तो मैं और आगे देखो, अब ये इंटीग्रेशन मेरा अभी तक -2 से -1 तक ही गया था, अब मैं -1 से +1 जाकर के पूरा -2 से +1 जोड़ दूंगा। क्या 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 सर, धीरे धीरे, मैं इतना तेज कहां समझता हूं। देखो, मैं -1 से +1 में जा रहा हूं, ग्रेटेस्ट इंटीजर में x लिख रहा हूं, और ये जो ब्लू कलर का आपको ऊपर दिख रहा है ना, है ना, हाँ उस साइड में, उसको अगर देखा जाए तो ये मुझे दे रहा है वैल्यू 1, और पास वाला दे रहा है प्लस में 1। कौन सा, ये 1 दे रहा है सर पूरा, हाँ ये पूरी वैल्यू 1 आ रही है, और पास वाला ये +1 है सर, ये वाला, हाँ ये +1 है, और डॉट में dx है। अब देखो इंटीग्रेशन में चले -1 से +1। अच्छा, यहां ग्रेटेस्ट इंटीजर में x बाहर अंदर रह गया, और आपके पास रह गया 1 बाहर आ गया। अब क्या करोगे सर आप, अब तो आप फंस गए। मैंने कहा रुको रुको रुको, आपको याद नहीं है ग्रेटेस्ट इंटीजर हर इंटीजर पे ब्रेक होगा, तो इसका मतलब अब ये कैसे टूटेगा, ये ऐसे चलेगा -1 से 0, प्लस में 0 से 1, हाँ या ना, 0 से 1 के बीच का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 डॉट dx, और -1 से 0 के बीच का -1 डॉट dx, और ये प्लस के अंदर ये वाला जो x है ये तो 1 है, ये तो x बन जाएगा। तो मैं ये जो कुछ भी यहां से छोटे छोटे में दिखा रहा हूं ना, ये थोड़ा सा आपसे क्षमा मांग करके यहां लिख देता हूं। तो मैं कैसे लिखूंगा इसे, -1 से 0, फिर लिखूंगा 0 से 1, और प्लस ये जो 1 है इसका इंटीग्रेशन 1 डॉट dx का इंटीग्रेशन पूरा -1 से +1 तक लिख दूंगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर कहूंगा, और तुम बाहर आ जाओ जरा। और अगर आप बाहर नहीं आ रहे तो इस 1 को साथ में कैरी फॉरवर्ड करते रहो। हमें पता है हम हर बार +1 डॉट dx लिख देते हैं, +1, ठीक है, डॉट dx, और यहां लिख देते हैं +1 डॉट dx, और यहां क्या लिखोगे अंदर, वो बड़ा मस्त है, धीरे धीरे समझ समझ के लिखने की चीज है, एक भी गलती होगी तो आपको समझ में नहीं आएगा। देखो, -1 से 0 तक जाते समय x जो होगा वो -1 से 0 में है, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 देगा। 0 से 1 में जाते समय पर जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो 0 देगा, तो इट इज 0 + 1। फाइनली ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो फाइनली ये बन जाएगा 0 डॉट dx, और 0 डॉट dx का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 डॉट dx का इंटीग्रेशन ही 0 हो गया। यहां 0 + 1 बन जाएगा 1, और आपकी लिमिट आ जाएगी x पर, और 1 से 0 के बीच में जब लिमिट लगेगी तो इट विल बी 1। माने कहने का मतलब हमने इस पूरी कहानी के 2 हिस्से करे, -2 से -1 तक, फिर -1 से 1 तक। क्या आप ये बात समझे? ऐसे मैंने इसके 2 हिस्से कर दिए, राइट है। आगे बढ़ रहा हूं, अब देखो जरा दोबारा देखने का समय आ गया, बेहतरीन, रेडी, मैं दिखा रहा हूं, फिर से देखेगा, अब ये पूरा वापस से दिखा रहा हूं।
ठीक है, यहां देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, मैंने पूरी कहानी के दो हिस्से करे थे, -2 से -1 और -1 से 1 तक। जब मैंने -2 से -1 लिखा तो मेरा जो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 प्लस कॉस पाई एक्स बाई 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर आ रहा था वो 0 आ रहा था। और जब मैंने -1 से 1 लिखा तो मेरा 1 प्लस कॉस पाई एक्स बाई 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आ रहा था। अब क्या हुआ, मुझे पता चला मैंने यहां 0 रख दिया है और यहां पे मैंने 1 रख दिया है। ये कौन है, ये आपके ग्रेटेस्ट इंटीजर में x मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस में कॉस पाई एक्स बाई 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर +1 वाला ये बीच का हिस्सा है। ये x यहां लिखा हुआ है और ये +1 यहां लिखा हुआ है। आई एक्सपेक्ट कि यहां तक की बात समझ में आ गई होगी। फाइनली ये अपने में 1 रह गया, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x +1 रह गया। इसका तो इंटीग्रेशन खट से ना आ जाएगा। इधर ये -1 से 1 तक जाते समय पे -1 से 0 गया और फिर 0 से 1 गया, तो आपको पता चला दो बातें बनेगी और फाइनली आपके पास में आंसर 2 आ जाएगा। बहुत क्लास क्वेश्चन, एक्सट्रीम लेवल गुड। इतनी दूर तक अगर आपने थोड़ा डाइजेस्ट करना सीख लिया ना तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। आगे बढ़ूंगा धीरे धीरे, राइट है। देखिए अगला क्वेश्चन है ना, ग्राफ बेस में अगला क्वेश्चन सुनना। अगला क्वेश्चन है 0 से लेकर के 150 तक ग्रेटेस्ट इंटीजर में tan इनवर्स x। बहुत कॉमनली डिस्ट्रीब्यूटेड क्वेश्चन है। इसमें करना क्या है, tan इनवर्स x का ग्राफ बना लेते हैं अपन। लीजिए tan इनवर्स x का ग्राफ तैयार है, -π/2 से +π/2 में फ लेटा हुआ फ, याद आ गया। हाँ, अब देखिए उसमें क्या खास बात है, आपको ये पता होना चाहिए कि ये इस समय पर 1.57 तक जा रहा है। जो ग्रेटेस्ट tan इनवर्स x का ग्राफ π/2 तक जा रहा है, माने 1.57 तक जा रहा है। अच्छा, इसमें कहीं तो 1 पड़ रहा होगा बीच में, हाँ पढ़ रहा होगा। जहां पर भी 1 पढ़ रहा होगा, क्यों सर 1 क्यों आया आपके दिमाग में? एक्चुअल में क्या है, ये जो इतना ग्राफ है ना, ये वाला दिख रहा है आपको, ये वाला ग्राफ, ये जो दिख रहा है ना, यही ग्राफ मेरे काम का है। क्यों ऐसा क्यों है सर? ऐसा इसलिए भाई मेरे, क्योंकि हमें 0 से 150 में देखना है। माने मेरा x कहां 0 है, यहां पे 0 है, तो 150 कहां होगा, इसके आगे होगा ना कहीं तो मैं 150 तक मान के चल रहा हूं कि 150 यहां तक जा रहा है, लेट्स से, है ना। ऐसे मैं मान रहा हूं तुक्के में कि 150 अपना यहां तक जा रहा है, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब मुझे 0 से 150 तक पहले tan इनवर्स x देखना है, फिर उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर में कन्वर्ट करना है, और जो उसकी प्लेट्स आएंगी उसके और x एक्सिस के बीच का एरिया देखना है। सही है। अच्छा, अब मैं आगे चलने से पहले मैंने इससे पहले सबसे पहले सोचा कि ये जो भी ग्राफ है π/2 के बहुत करीब है, तो हम ये मान के चलते हैं कि ये ग्राफ इस समय पे 0 से π/2 तक लगभग पहुंचने वाला है। ऐसा मान लेते हैं कि ये 0 से π/2 तक लगभग पहुंचने वाला है, ठीक है। अच्छा, अब π/2 मतलब 1.57, तो उससे पहले कहीं एक इंटीजर 1 पड़ा होगा। इसका मतलब ये कि यहां पर जहां पर ये 1 पड़ा होगा, उस जगह पर क्या रहा होगा कि tan इनवर्स x अपने आप में 1 रहा होगा। इसका मतलब x की वैल्यू tan 1 रही होगी, π/4 नहीं। हाँ, π/4 नहीं करना, π/4 नहीं करना। tan इनवर्स x बराबर 1 माने x बराबर tan 1। हाँ, tan 1, इसका मतलब ये जगह tan 1 है। हाँ, मान लेते हैं ये जगह tan 1 है। अच्छा, इससे क्या फर्क पड़ता था सर? इससे ये फर्क पड़ता था मेरे भाई कि समझो कि ये ग्राफ का वो हिस्सा है, यहां पर tan इनवर्स x ने 1 दिया, यहां पर tan इनवर्स x ने 1 दिया, बाकी बचा हुआ जो नीला हिस्सा है उस जगह पर ग्राफ 1 से कम है। अगर ग्राफ 1 से कम है तो जो भी 1 से कम होगा उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो जाएगा, मतलब वो नीचे आ जाएगा यहां पर। अच्छा, और ये बचा हुआ ग्राफ 150 तक और भी तो ग्राफ है। मैंने कहा और जो बचा हुआ ये वाला हरा ग्राफ है ना, दिख रहा है जो ग्रीन कलर से दिख गया, ये वो ग्राफ है जो 150 तक गया। ये वो ग्राफ है जो इस समय पर 1 से ऊंचा है, और जो भी 1 से ऊंचा है तो 1 से 1.57 के बीच में। तो ये सारा ग्राफ जिस दिन गिरेगा ना, आके 1 पे इकट्ठा हो जाएगा। अच्छा, ये 1 पे इकट्ठा हो जाएगा और बाकी सब 0 हो जाएगा। हाँ, और जो 1 पे इकट्ठा हो जाएगा ना, वो ग्राफ और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया ये वाला है, वो हमारे को ग्रेटेस्ट इंटीजर। सर ब्लू वाले के नीचे का एरिया वो तो 0 होगा ना, तो इसके नीचे का एरिया 0 लिख देते हैं प्लस। अब ये एरिया कैसे निकालेंगे? एक्चुअल में जो ये आंसर जो अपना एरिया है ना, जिसे अपन अब ऐसे दिखा देते हैं, ये जो एरिया दिख रहा है ना, ये एरिया अपने आप में रेक्टेंगुलर है, और रेक्टेंगल में ये हाइट है 1, और ये ब्रेड्थ अगर देखा जाए तो हम कह सकते हैं 150 माइनस tan 1। तो इसका मतलब लेंथ हो गई 150 माइनस tan 1 और हाइट होगी 1। तो अपने को पता लेंथ इनटू ब्रेड्थ से क्या मैं इसका एरिया निकाल सकता हूं? निकाल सकता हूं, और क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा। ओफो, बड़ा दिल दुखाने वाली चीज है। हाँ है, नो डाउट।
अब समझो जरा, मैं दोबारा से समझाता हूं, पहले 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 एक एक करके दोबारा से सीखो 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 सीखो। देखो हमने क्या किया, ये हमारा ग्राफ था tan इनवर्स x का, मान लेते हैं यहाँ पे 150 आया है ना। पहले ये पता करा tan इनवर्स x 1 का देता है, तो x बराबर tan 1 पे देता है। tan 1 का मतलब ऑलमोस्ट tan 57 डिग्री होता है। tan 57 डिग्री का मतलब लगभग tan 60 डिग्री, और tan 60 डिग्री का मतलब √3 का मतलब 1.7। तो इसका मतलब x की वैल्यू यहाँ कहीं 1.7 रही होगी इस जगह पर। ये 1.7 है, तो 150 से बहुत पहले ही ये अपने आप में 1 दे चुका होगा। और जो भी ग्राफ एक से नीचे का है, ये वो ग्राफ है ना जो एक तक पहुंचा, जो भी ग्राफ एक से कम है वो गिर करके ये रेड वाला ग्राफ बना देगा, 0 पर आ जाएगा, माने एक्स एक्सिस पे आके गिर जाएगा। और बाकी बचा हुआ जो ग्राफ होगा ना वो 1 से ऊपर है, तो वो सारा ग्राफ एक ऊपर वाली रेड लाइन बनाएगा। अब रेड लाइन और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया, इसके नीचे का एरिया तो 0 है, और इस वाले के नीचे का एरिया ग्रीन वाला है। और ये जो ग्रीन वाला एरिया है ना, इसमें ये जो गैप है ये अपने आप में 150 माइनस tan 1 है, 150 माइनस tan 1, और ये जो हाइट है ना ये अपने में 1 है। तो इसलिए ओवरऑल जो रेक्टेंगुलर ग्राफ का एरिया बना वो 150 माइनस tan 1, माने यही अपना आंसर हो गया। तो सेकेंड टाइम समझते टाइम पे ये थोड़ा फास्ट लगता है, लेकिन फर्स्ट टाइम में बड़ा समय देना पड़ता है कि क्या कहानी चल रही है सर, हो क्या रहा था, नो डाउट लगता है, ठीक है। लेकिन अब अगले क्वेश्चन में थोड़ा फास्ट निकालेंगे, ठीक है, पक्का आराम से इसे कॉपी करें ताकि आपको लगे कि हाँ ये क्वेश्चन मेरे को थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। क्योंकि इतने गैप पे भी अगर आपको 25% भी आ रहा है तो बहुत बढ़िया जा रहे हैं, और अगर पूरा आ गया तो साहब आप मान के चलिए कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं और बहुत अच्छा करेंगे, है ना। चलिए अगले पे, कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ 0 से tan पाई में। कॉट इनवर्स एक्स उतरता हुआ पूरा एक्स एक्सिस के ऊपर, कॉस कॉट सेक हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर होते हैं, तो ये उतरता हुआ ग्राफ है, ऊपर पाई तक जा रहा है। हमारे को एरिया कहां से कहां तक का देखना है, 0 से पाई। इसका मतलब मुझे ग्राफ 0 के आगे का ही देखना है, 0 से tan पाई। तो मैं मान लेता हूं ये अपने आप में ये ग्राफ दिख रहा है, जो क्लियर दिखने वाला ग्राफ है वो ये वाला ग्राफ है। अब सबसे पहले ये पता कर लेते हैं 1 कहां आएगा, सही है, क्योंकि हमारे को पता होना चाहिए कॉट इनवर्स एक्स 1 कहां दे रहा है। क्यों, क्योंकि हमको 0 के आगे आगे देखना है ना, तो 0 पे ऑलरेडी 1.57 पे खड़ा है, तो इसके नीचे अगला जो भी स्टेप होगा वो 1 पे आके गिरेगा, तो वो कॉट 1 है। कॉट 1 का मतलब समझो कॉट 60 डिग्री के आसपास, और कॉट 60 डिग्री का मतलब होता है 1/√3, और 1/√3 का मतलब होता है 1 अपॉन में 1.7, तो तकरीबन 0.6 के आसपास आके गिरती है वैल्यू, ठीक है ना। अच्छा, ये कॉट 60 डिग्री में भी आपका काम निकल जाएगा, खैर ठीक है। तो ये 0.7 पर, ये कॉट 1 पर ये 1 दे रहा है, और tan पाई अपन मान लेते तो इससे कहीं आगे, tan पाई का मतलब तो 30.14 हो गया, ठीक है ना, 30.14 नहीं 31.4, ठीक है। ये तो तकरीबन मतलब अपन मान लेते 0.6 तक जाकर के ही 1 दे गया था। इसका मतलब ये कि वो सारे के सारे पॉइंट्स जो 1.57 से नीचे थे वो आकर के 1 पे रुक जाएंगे यहां पर, और रेड कलर की पट्टी दे देंगे। अच्छा, ये जो इसके आगे का ये सारा ग्राफ है ना, ये 1 से कम है, ये क्या होगा ना, ये नीचे गिरेगा एक्स एक्सिस पर, और एक्स एक्सिस पे गिर करके एक स्ट्रेट लाइन दे देगा एक्स एक्सिस वाली, और उसके नीचे का एरिया हो जाएगा 0, और इसके नीचे का एरिया ग्रीन कलर से दिखेगा, और ये अभी रेक्टेंगुलर एरिया है। सोचो, है ना, ये कैसा एरिया है, रेक्टेंगुलर एरिया, और रेक्टेंगुलर एरिया का मतलब लेंथ इनटू ब्रेड्थ से मैं इसका आंसर निकाल सकता हूं। तो लेंथ कितनी है, cot 1, तो लेंथ हो गई cot 1 माइनस 0 हो cot 1, और हाइट कितनी होगी 1, तो इसका मतलब cot 1 इंटू 1, माने मेरा आंसर अपनी तरह से कितना बनेगा, मेरा आंसर बन जाएगा cot 1 इंटू 1 प्लस 0, माने फाइनली आंसर हो गया cot 1। ये खूबसूरती है साहब इस क्वेश्चन की, अपने आप में जबरदस्त, मतलब बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन, जो कि याद रखना पड़ता है कि भाई ये कुछ एक ग्राफ से ही होंगे। रेडी, अगला क्वेश्चन सुनेगा। अगले क्वेश्चन में दे रखा है x+1/2। कई बच्चे इसमें 1/2 को बाहर निकाल देते हैं, वो नहीं कर सकते। ग्रेटेस्ट इंटीजर सिर्फ किसको बाहर निकालता है, इंटीजर को, इसका मतलब 1/2 बाहर ही नहीं आएगा, तो ये फंस गया। अब क्या करोगे सर, कुछ नहीं, ऐसे केसेस में ग्राफ बनाना भी बेवकूफी और कुछ और तरीका यूज करना बेवकूफी। करना क्या है, टी मानो, मैंने आपको टी वाला तरीका भी सिखाया था। सीधे से जो भी अंदर बैठा है ना उसको टी मानिए, टी मानते ही dx करोगे तो आपको पता है dx इक्वल टू में कितना निकल जाएगा, dt निकल जाएगा ना। अब आपके पास में dx इक्वल टू dt आया, अब खटक से ने आपको पता है आपकी x की वैल्यू 1/2 से 7 तक जा रही है। टेबल बनाओ, x की वैल्यू 1/2 से 7 तक, तो देखो जैसे आप 1/2 इसमें डालोगे ना तो 1/2 प्लस 1/2, तो t की वैल्यू 1 आएगी। अब जैसे आप x की जगह पे 7 डालोगे ना तो 7 डालते ही 7 प्लस 1/2 मतलब 15/2 आ जाएगा, यह 7.5 आ जाएगा। इसका मतलब आपका जो इंटीग्रेशन है वो अब कहां से कहां में चलेगा, 1 से लेकर के 15/2 आ जाए, और इसकी जगह चलेगा कितना, 1 से लेकर 15/2 आ जाए, इसकी जगह लग जाएगा t, और पीछे dx की जगह लग जाएगा dt, ठीक है ना। तो अपनी तरफ से इंटीग्रेशन लगेगा कितना, 1 से लेकर के 7.5, और यहां हो चुका होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर में t डॉट dt, और आपको पता है t हर इंटीजर पे रुकवाएगा,
तो वो 1 से 2, 2 से 3 और ऐसे 7 से 7.5 तक जाएगा। आपको पता होना चाहिए जब वो 1 से 2 में चल रहा होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 1 होगी। अब तो मेरे को लगता है मैं फास्ट भी बोल सकता हूं। जब x अपने आप में 2 से 3 तक चल रहा होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 2 होगी। और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जाऊंगा मेरे आंसर आते जाएंगे। उम्मीद है आपको पता है यहां लगेगा x 1 से 2 में, यहां पे 2 बार आ जाएगा, x 2 से 3 में, अगले वाले में 3 बार आ जाएगा, x 3 से 4 में चलेगा और ऐसे बढ़ते बढ़ते लास्ट में 7 बार आ जाएगा, x 7 से 7.5 में। बाकी तो आप कर लोगे, हाँ या ना? तो मैं बस क्विक से प्रॉपर्टी 4 में जाने वाला हूं, खटाखट खटाखट। हाँ, जिस जगह पर अपन ने स्लो आराम से पढ़ाना था वहां आपका पूरा समय लेके पढ़ाया। जहां मेरे को लगा कि अब मैं थोड़ा फास्ट कर सकता हूं मैंने फास्ट कर दिया चीजों को, है ना भाई? चलो 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 चलो, अब चलते हैं बहुत बढ़िया चीज की तरफ जिसका नाम है प्रॉपर्टी 4। क्या बात है, करते हैं प्रॉपर्टी 4 पर विचार, क्योंकि प्रॉपर्टी 4 ही सबसे शानदार, ठीक है? इसका नाम है किंग प्रॉपर्टी। राजा की प्रॉपर्टी है? नहीं नहीं, राजा वाली प्रॉपर्टी है। क्यों? क्योंकि कब लगती है? ये सब जगह लगती है। अच्छा, सबसे पहले यही लगती है। कैसे पता चलता है कब लगानी है? देखो जरा ध्यान से, ग्रेटेस्ट इंटीजर का क्वेश्चन हो, फ्रैक्शन पार्ट का क्वेश्चन हो, मॉडुलस का क्वेश्चन हो, सबके लिए प्रॉपर्टी 3। लेकिन नॉर्मल कोई भी फंक्शन है सबसे पहले राजा भोग लगाएगा। तो याद रखना, प्रॉपर्टी 4 किंग प्रॉपर्टी है, अपने आप में शानदार प्रॉपर्टी है। कैसे काम करती है वो बता रहा हूं, ठीक है? आर यू रेडी गाइज? चलो, प्रॉपर्टी 4 करेगा विस्तार। चलिए, प्रॉपर्टी 4 बेसिक प्रॉपर्टी बहुत कम यूज में आती है। बेसिक प्रॉपर्टी ये है, इसकी ऑक्सिलरी प्रॉपर्टी जो है वो इससे 100 गुना ज्यादा यूज में आती है। ये प्रॉपर्टी हम इसलिए बताते हैं क्योंकि दुनिया जहान में हर जगह इसी का बेचारे का नाम चलता है। लेकिन ये असली राजा नहीं है, इस राजा के पास एक राजा है, वो देखिएगा। ये कहती है, ये वाली प्रॉपर्टी पढ़ने से ही वो आएगी, इसलिए ये भी पढ़ाना जरूरी है। ये कहती है, बड़े समझना, इस पूरी कहानी में इंपॉर्टेंट है डायलॉग्स। डायलॉग कहता है ए से बी में अगर फंक्शन का इंटीग्रेशन ना हो रहा हो तो, इंटीग्रेशन ए से बी में करते समय किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन ना हो रहा हो तो, नहीं हो रहा हो तो आप x की जगह पर a प्लस बी माइनस एक्स कर सकते हैं। उससे क्या होगा? उससे आपका फंक्शन में x की जगह a प्लस बी माइनस एक्स बन जाएगा और पीछे डॉट dx a से b में चल पड़ेगा। क्या आपको ये बात समझ में आई? माने दोबारा सुनिएगा, a से b में अगर किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन ना हो रहा हो तो आप a से b में फंक्शन में x की जगह पर a प्लस बी माइनस एक्स करके भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। और ये प्रॉपर्टी किंग प्रॉपर्टी कहलाती है। फंक्शन में अगर x रख करके इंटीग्रेशन नहीं हो रहा हो, मुश्किल पड़ रहा हो, तो फंक्शन में आप x की जगह a प्लस बी माइनस एक्स कर सकते हैं। फंक्शन में आप x की जगह a प्लस बी माइनस एक्स कर सकते हैं, तब भी सेम आंसर आएगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी कहलाती है किंग प्रॉपर्टी। ठीक है, अच्छा काम की बात, अगर फंक्शन में कभी भी किसी भी तरह की समस्या आ रही हो, फंक्शन में आपको कभी भी कोई भी समस्या आ रही हो, आप खड़क से क्या करें, x की जगह a प्लस बी रख दें, a प्लस बी माइनस एक्स, x की जगह a प्लस बी माइनस एक्स लगा देना। अब रही बात प्रूफ क्या है सर इसका? प्रूफ तो एक लाइन का है, एक लाइन में प्रूफ हो जाएगा। हाँ और क्या, दिखाता हूं मैं आपको। जैसे fx में आपकी मामला अटका, आपने मेरे कहने में आकर के x की जगह a प्लस बी माइनस एक्स रखा, लेकिन x डायरेक्ट रख नहीं सकते थे तो आपने रख दिया a प्लस बी माइनस टी। अगर आपने फंक्शन में x की जगह a प्लस बी माइनस टी रखा तो जैसे आप इसको डिफरेंशिएट करोगे dx इज इक्वल टू माइनस dt हो जाएगा। और आपने तो क्योंकि x की जगह दांव चला दिया है, a प्लस बी माइनस टी रखा, रखने को बोला है तो रखा जाएगा। तो फंक्शन में जैसे ही आपने रखा ये रखा गया और माइनस का dt हो गया। सही है, लेकिन 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 इस दौरान में सोचिएगा बड़े ध्यान से, जब आपने x के नाम पे लिमिट ली a और b, तब सोचो t के नाम पे क्या हुआ। x की जगह a रखते हैं, ठीक है ना, तो x की जगह a रखते क्या होगा, a इज इक्वल टू a प्लस बी माइनस टी। a से a कटेगा, इसका अंदर t इज इक्वल टू क्या बनेगा, b। इसका मतलब a रखने पे b हो जाएगा। और वैसे ही अगर किसी ने b रख दिया तो x, इस इक्वेशन में देखो x की जगह b रखो, a प्लस बी माइनस टी, तो ये b से b कटेगा, इसका अंदर t इज इक्वल टू कितना हो गया, a। इसका मतलब ये कि नई लिमिट a हो गई। अच्छा, तो नई लिमिट a और b की जगह b और a हो गई। हाँ, अब क्या होगा जरा ध्यान से सुनना, नई लिमिट क्या हो गई, b और a हो गई। और नई लिमिट अगर b और a हो गई तो हम इसे ट्विस्ट करेंगे, प्रॉपर्टी
टू लगा करके, और प्रॉपर्टी टू लगाते क्या होगा, साइन वापस नेगेटिव देगा और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब ये कि ए से बी तक एफ एक्स डॉट डी एक्स, ए से बी तक एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस टी बन चुका है। और आपको तो पता है प्रॉपर्टी वन कहती है टी लगाने की क्या जरूरत है, मैं बैठी हूं ना, आप कभी भी एक्स लगाओ टी की जगह। तो इसका मतलब आप लिख दोगे ए से बी तक एफ एक्स डॉट डी एक्स इज इक्वल टू ए से बी तक एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स। हाँ, अब आप में से कई लोगों को यहां ये बात समझ में आई होगी कि अच्छा ये बड़ी सही चीज है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और ये कहलाती है किंग प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी, किंग प्रॉपर्टी। लेकिन मैंने जैसा बोला था किंग प्रॉपर्टी का उतना यूज नहीं है। किसका यूज है, इसकी ऑक्सिलरी प्रॉपर्टी का यूज है। कैसे ऑक्सिलरी प्रॉपर्टी का यूज कैसे करोगे वो बताता हूं, ठीक है। याद रखना मेजर यूज जो है वो अगली प्रॉपर्टी का है। हाँ, शुरुआत इसी से होगी, लेकिन कौन सी प्रॉपर्टी सुनो, फटाफट से यहां तक कॉपी कर लें, मेरे को जाने की इजाजत दें, ठीक है, ताकि असली प्रॉपर्टी से हमारा रूबरू हो जाए। अगली प्रॉपर्टी हमारे सबसे काम की प्रॉपर्टी, जिसे आप ऑक्सिलरी प्रॉपर्टी कहते हैं, और वो प्रॉपर्टी क्या है, वही असली प्रॉपर्टी है और सबसे ज्यादा मेजरली उसी का यूज होता है। क्योंकि हम ए से बी में फंक्शन का इंटीग्रेशन के क्वेश्चन ही बहुत कम देखते हैं। हम अक्सर वो क्वेश्चन देखेंगे जिनमें जीरो से लेकर के ए तक फंक्शन का इंटीग्रेशन हो रहा हो। और याद रखना जीरो से ए तक एफ एक्स डॉट डी एक्स जो होता है दैट इज इक्वल टू जीरो से ए तक एफ ऑफ ए माइनस एक्स डॉट डी एक्स। काम की बात, हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर का क्वेश्चन हो, फ्रैक्शनल पार्ट का क्वेश्चन हो, मॉडुलस का, सिग्नम का, डिफाइंड फंक्शन का, उन जगहों पर कोशिश करते हैं किंग का यूज ना करें, और अगर मुश्किल पड़ गई तो करते भी हैं। लेकिन मेजरली इन जगहों को छोड़ के बाकी कोई ऐसी जगह नहीं है जहां किंग प्रॉपर्टी का यूज नहीं होता। सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन कहीं भी अड़ता है, सबसे पहले लगानी है किंग प्रॉपर्टी। तो इसका मतलब कोई पूछे कहां लगानी है, सभी जगह पे। कहां नहीं लगानी, ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट, मॉडुलस और ये छोटे मोटे जो क्वेश्चन है उन जगहों को छोड़ दे, बाकी सब जगह किंग प्रॉपर्टी का यूज करो। आप सबसे पहले किंग प्रॉपर्टी का यूज करो, नाम ही राजा है भाई। अब सुनिएगा, यही बात मैंने लिखी है, ठीक है। अब देखिए, अब ये कैसे हुआ पिछले वाले से, भाई आप सोचिए, आपको मैंने कहा था ए से बी तक एफ एक्स डॉट डी एक्स अगर दे रखा हो और आपसे क्वेश्चन ना बने तो आप ए से बी लिखिए, फंक्शन में अंदर ए प्लस बी माइनस एक्स ट्राई कीजिए, एक ही बात है। यही तो कहा था। अब एक काम करो, आप ए की जगह जीरो पुट कर दो और बी की जगह ए पुट कर दो। तो जैसे आप ऐसा करोगे, आपका नीचे ए की जगह जीरो हो जाएगा और बी की जगह ए हो जाएगा। फंक्शन में चलो एफ एक्स डॉट डी एक्स होगा इज इक्वल टू में, अब यहां पे भी जीरो होगा और यहां पे भी ए होगा। फंक्शन में चलो ए की जगह जीरो, बी की जगह ए होगा माइनस एक्स। इसका मतलब फंक्शन में जीरो प्लस ए माइनस एक्स या फंक्शन में ए माइनस एक्स डॉट डी एक्स, एक ही बात है। हाँ, ये वाकई में एक ही बात है। अब इसका मतलब समझो मेरे दोस्त, बाकी कुछ नहीं समझना। जिसने ये समझ लिया वो जीतता चला जाएगा। जैसे ही आपका क्वेश्चन जीरो से ए में मिले, जीरो से ए में एफ एक्स डॉट डी एक्स मिले, आपको तुरंत अगली लाइन के अंदर क्या लिखना है, आपको बताना है कि मैं अब एक्स की जगह पर ए माइनस एक्स रखने वाला हूं। और जैसे आप ऐसा रखोगे, आपका जीरो वहीं रह जाएगा, फंक्शन में ए माइनस एक्स हो जाएगा और डॉट डी एक्स हो जाएगा, और ये भी आपका आई ही कहलाएगा। क्योंकि ऐसा करने की इजाजत कौन देती है, प्रॉपर्टी 4। प्रॉपर्टी 4 आपको इजाजत देती है कि आप एक्स की जगह कभी भी ए माइनस एक्स रखो। सही है। अच्छा, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, सोच के जवाब देना। अकेले बैठे हो, सबके साथ बैठे हो, कहीं पे बैठे हो, मेरे क्वेश्चन का जवाब कहीं भी दे सकते हो। मान लीजिए जीरो से लेकर के 2 तक एफ एक्स डॉट डी एक्स है और आपसे क्वेश्चन नहीं हो रहा, तो बताइए कि आप एक्स की जगह क्या चेंज कर सकते हो। 2 माइनस एक्स कौन इजाजत दिया, प्रॉपर्टी 4। प्रॉपर्टी 4 आपको क्या इजाजत दी है कि आप जीरो से लेकर 2 तक फंक्शन में 2 माइनस एक्स डॉट डी एक्स लिखो, और ये भी क्या कहलाएगा, आई, स्ट्रेट वे। अच्छा, मान लीजिए कल को क्वेश्चन में आपसे क्वेश्चन में अटका जीरो से लेकर के पाई बाय 2 दे रखा है और आपका फंक्शन एफ एक्स डॉट डी एक्स है और क्वेश्चन नहीं बन रहा, तो आपको बताओ क्या प्रॉपर्टी 4 क्या इजाजत देती है कि एक्स की जगह क्या रखो, एक्स की जगह पाई बाय 2 माइनस एक्स। अगर आप रखते हो तो ये आपको इजाजत देती है प्रॉपर्टी 4, और आप अगली लाइन में लिखते हो कि आप जीरो से लेकर के पाई बाय 2 तक एफ ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स रख के देख रहे हो, और कोई मनाही नहीं है, इसको भी आई कहा जाएगा। क्वेश्चन में चलते हैं जल्दी से, ये तो कॉपी करने की जगह नहीं है, तो सिर्फ मेरे आपके खेलने की जगह थी। क्वेश्चन देखेगा, क्वेश्चन ये आ गया, कहां है जीरो से पाई बाय 2, सुनते ही कान खड़े हो जाए, अच्छा जीरो से ए जैसा है, प्रॉपर्टी 4 लगेगी। कुछ नहीं दिख रहा, प्रॉपर्टी 4 ट्राई करो। प्रॉपर्टी 4 आपको क्या इजाजत देगी, प्रॉपर्टी 4 आपको इजाजत देगी कि आप क्या करो, हाँ भाई, प्रॉपर्टी 4 आपको क्या इजाजत देगी कि आप x की जगह पाई बाय 2 माइनस एक्स डालो। तो आप x की जगह अगर पाई बाय 2 माइनस एक्स डालोगे तो इस x और इस x की जगह तो डालोगे, और कहां, तो जैसे आप रखोगे आपके पास में 4 प्लस 3 साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स, नीचे की तरफ 4 प्लस 3 कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स होगा ना, और ये भी आई कहलाएगा। लेकिन आप तो जानते हो
कि cos पाई बाय 2 माइनस एक्स साइन एक्स होता है और साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स कॉस एक्स होता है, तो आप अगली लाइन में ये भी लिखोगे ना, और ये भी आई होगा। अब रुको जरा, पहला आई जो सरकार ने दिया उसको आप नंबर 1 नाम दे दो, और जो दूसरा आई दिया उसको आप नंबर 2 नाम दे दो, और एक काम करो 1 + 2 कर दो, क्योंकि किंग के साथ कईयों बार एक चीज और लगाएंगे, किंग एंड ऐड, यूज किंग एंड ऐड। तो आप क्या करोगे, 1 ये दे रखा है, 2 ये दे रखा है, और आप दोनों को ऐड कर दोगे, तो आपने क्या किया, किंग एंड ऐड। सही है, जैसे आप किंग के साथ एडिशन और लगाओगे तो लगाते 1 + 2 ऐड हो जाएगा, और 1 + 2 ऐड होने का मतलब ये और ये ऐड होगा। और आपको पता होगा डेफिनेट इंटीग्रेशन में मामला तभी ऐड होता है जब लिमिट सेम हो। क्या आपको लिमिट 0 से पाई बाय 2 दिख रही है? हाँ सर दिख रही है। क्या आपको दोनों ऐड होते दिख रहे हैं? हाँ सर दिख रहे हैं। लेकिन लॉग की चीज अगर लॉग के साथ ऐड हुई तो आपको पता है log a + log b, log में चीजें ऐड नहीं होती अंदर, हाँ मल्टीप्लाई होती है, तो मल्टीप्लाई होंगी, दिखने में ऐड होगी। भाई मैं तो बड़ा पूरा इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको लगे ऐड हो रहा है, लेकिन आप भी जानते हो मैं भी जानता हूं लॉग में एडिशन होगा तो अंदर मल्टीप्लिकेशन होगा, मल्टीप्लिकेशन होती है ये इसको काटेगा ये इसको काटेगा, क्या रह जाएगा 1, और log 1 कितना होता है 0, हाँ या ना। और आपको पता है इसके 0 होते ही 0.dx का डेफिनेट इंटीग्रेशन 0, इसका मतलब आपका i = 0। क्या क्या किया, दोबारा से सुन लो। सबसे पहले x की जगह अपर लिमिट -x, क्योंकि ऊपर लिमिट अपनी की थी पाई बाय 2, तो x की जगह पाई बाय 2 -x रखा, तो जैसे आपने x की जगह पाई बाय 2 -x रखा, साइन बन गया cos, cos बन गया साइन। फिर जो पहला आई जो सरकार देती है उसे 1 नाम दो, जो आपने बदल के लाया उसे 2 नाम दो, किंग के साथ ऐड कर दो, माना 1 और 2 ऐड करोगे तो लॉग में चीजें जुड़ेंगी नहीं, मल्टीप्लाई हो जाएंगी, मल्टीप्लाई होती कट कर 1 दे देंगी और log 1 0 होता है, क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा। ओ तेरी, बहुत आसान, बहुत ज्यादा आसान, बिलीव इट और नॉट। लोग किंग रट लेते हैं यार, किंग के क्वेश्चन आएगा मैं फोड़ूंगा, और हर दूसरा बच्चा आपस में क्लास में बात कर किंग लगाई क्या, ऐसे बातें चलती हैं। हाँ याद रखना, और ग्रेटेस्ट इंटीजर प्रॉपर्टी 3, फ्रैक्शनल पार्ट में प्रॉपर्टी 3, क्वेश्चन मुश्किल हो ग्राफ नियम पकड़ लो आप, ठीक है, अंदर का सामान कुछ भी टिपिकल दिखे टी मान लो, बस ऐसे खेलो, फ्रैक्शनल पार्ट x से ग्राफ, बाकी चीजें फार्मूला, ठीक है ना। आगे बढ़ रहा हूं आगे बढ़ रहा हूं आगे बढ़ रहा हूं, अगला क्वेश्चन में क्वेश्चन मिला, ये बहुत पुराने जमाने का आईटी का क्वेश्चन है। क्या करा, कुछ नहीं, ग्रेटेस्ट इंटीजर था नहीं, फ्रैक्शन था नहीं, मॉडुलस था नहीं, तो मैंने क्या कहा था ये सब नहीं हो तो किंग लगाने का, प्रॉपर्टी 4 लगानी है, प्रॉपर्टी 4 माने किंग प्रॉपर्टी। तो आप बताइए मैंने क्या सिखाया था, सबसे पहले इसे क्या मानो आई, तो आप सबसे पहले इसे आई मान लो, नंबर 1 भी नाम दे दो आप चाहे, बहुत इच्छा हो तो 1 नाम भी दे दो, ठीक है, लेकिन साथ में आप प्रॉपर्टी 4 लगाने के लिए तैयार हो। जैसे आप प्रॉपर्टी 4 लगाओगे आपको पता होना चाहिए आप x की जगह पर पाई -x लिखोगे, सही है ना। x की जगह पाई -x कहां लिखोगे, इस कॉस में, तो जैसे आप ये लिखोगे ये बन जाएगा ना, बनते ही इसको थोड़ा और सफाई से लिख लो, ठीक है। अब आप ये जानते हो बहुत अच्छे से कि आप लिख सकते हो i = में इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to पाई 1 में 1 + cos पाई -3 की पावर cos पाई -x माइनस cos x होता है, और आपको पता होना चाहिए इससे दुनिया वाले 0 से लेकर के पाई तक है ना, यहां dx अपॉन में 1 + 1/3 to the power cos x लिखेंगे ना। लिखते क्या होगा, एलसीएम आएगा, एलसीएम आते 3 की पावर cos x ऊपर चला जाएगा और आपको ये दिखेगा, सही है। कुछ नहीं किया, सिर्फ x की जगह पाई -x रखा है और थोड़ा बहुत जो सफाई करनी थी वो कर दी है। अब आपको पता है आपका पहला आई सरकार देती है, बदल के जो लाते हो वो 2 होता है, तो इसका मतलब आप इसे 2 नाम दोगे, ये 1 हो गया ये 2 हो गया, और 1 और 2 को ऐड करते थे, तो जैसे किंग एंड ऐड लगाओगे, किंग एंड ऐड, तो जैसे किंग एंड ऐड करोगे 1 + 2 को ऐड करते क्या होगा, देखो लिमिट सेम है, अगर लिमिट सेम है तो ये और ये लिमिट सेम है, अगर ये दोनों सेम है तो आप क्या करोगे, अंदर की चीजें जोड़ोगे, सही है ना भाई। जैसे आप अंदर की चीज जोड़ोगे तो 1 + 3 to the power cos x अपॉन में 1 + 3 to the power cos x दिखेगा, और ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, फाइनली dx का x हो जाएगा। x पर लिमिट कितनी लगेगी, 0 से पाई लगेगी, तो 2i याद है ना, ये i और i मिलके 2i = पाई, इसका मतलब i = पाई बाय 2। कितना प्यारा सा क्वेश्चन बन गया, कितना सिंपल, बहुत आसान। फटाफट से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं, पहले आप जल्दी से लिख लो। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखिए कितना जल्दी जल्दी क्वेश्चन बनेंगे, क्या क्या हो सकता है। पहली बात, सबसे पहले 0 से पाई बाय 2 है, देखते ही कान खड़े, प्रॉपर्टी 4 लगने का 0 से ये वाली फील आई, फील आते ही सबसे पहले सोचो प्रॉपर्टी में इसमें करेंगे क्या क्या, वो सोचो आप तो, राइट है ना। पहला मैंने क्या सिखाया, सबसे पहले आई मानो, गलती से भी ये स्टेप नहीं मिस करना, आई मानो, ए नाम देना चाहो तो दे दो, A1 नाम देना चाहो तो 1 दे दो, फिर प्रॉपर्टी 4 का यूज लिखो, फिर जल्दी से सोचो, जल्दी x की जगह क्या लिखोगे,
सोच लो आप अभी सही, x की जगह क्या लिखने वाले हो, पाई बाय 2 माइनस एक्स लिखोगे ना। तो जैसे आप x की जगह पाई बाय 2 माइनस एक्स लिखोगे, देखो यही यहां पे एक एक चीज, हालांकि मेरे को ज्यादा स्टेप लिखने पड़ेंगे, वो जो स्टेप है बीच का आप हटा सकते हैं, मैं लेकिन समझाने के लिए लिख रहा हूं। x की जगह आपने पाई बाय 2 माइनस एक्स लिखा, इस x की जगह पाई बाय 2 माइनस एक्स लिखा, इस कॉट में भी 2 के आगे पाई बाय 2 माइनस एक्स लिखा। सब जानते हैं 8 से मल्टीप्लाई करते 4 पाई, 8 से मल्टीप्लाई करते 8x, तो ये 4 पाई माइनस 8x बन गया, और ये कॉट पाई बाय 2 माइनस एक्स बनेगा, नीचे मल्टीप्लाई करते ही कॉट के अंदर पाई माइनस 2x बन जाएगा। अब यहां रोकते हैं, आपसे मैं सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं, याद है ना, इस लाइन पर नो चेंज, तो इसका मतलब यह कि आपको 2 पाई कहां मिलता है, देखो 0 यहां मिलता है, पाई यहां मिलता है, पाई माइनस 2x, पाई माइनस 2x यहां दिखेगा सब, पाई माइनस 2x, पाई से थोड़ा 2x पीछे जाके, थोड़ा थीटा पीछे जाके, कहने का मतलब, तो जैसे इसमें गए कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, पाई पे नो चेंज, आंसर कॉट में ही वापस आएगा, माने कॉट 2x बनेगा, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट थीटा नेगेटिव, तो पहली बात ये बनेगा माइनस का कॉट 2x। ऐसे सोचते चलो, आगे बढ़ो, साइन में 4 पाई माइनस 8x, ठीक है, 4 पाई कहां मिलता है, देखो 2 पाई 4 पाई सब इस लाइन पे मिलता है, इस तरफ इस जगह पर, तो 4 पाई माइनस 8x, 4 पाई माइनस थीटा, 4 पाई से पहले रुक जाओ, पीछे चलो, यहां गए 4 पाई माइनस 8x मान लेते अपन। अगर ये 4 पाई माइनस 8x है तो कौन सा क्वाड्रेंट है मेरे दोस्त, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में किसकी गवर्नमेंट, कॉस की और सेक की, सोचते जाओ जल्दी 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 सोचते जाओ, फोर्थ क्वाड्रेंट में किसकी गवर्नमेंट, कॉस, किसकी किसकी, कॉस की और सेक की, साइन तो नेगेटिव देगा ना। अच्छा, इस लाइन पर चाहे पाई हो चाहे 4 पाई, इस लाइन पर नो चेंज, इसका मतलब आंसर में साइन वापिस आएगा, 8x बनेगा, और दूसरी बात फोर्थ क्वाड्रेंट के जब माइनस साइन 8x बनेगा, ये माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए हम कहेंगे कि हमारे को फाइनली साइन 8x लॉग 10x कॉट 2x मिलेगा। जो भी मैंने मेहनत करी उसमें ये स्टेप आप चाहो तो बस ये वाला स्किप कर सकते हो, क्यों, क्योंकि ये तो मेरे को आपको शो करना पड़ेगा कि मैंने x की जगह पाई बाय 2 माइनस एक्स लिखा, सही है। अच्छा, लिखने के बाद जैसे ही आई कंप्लीटली बाहर आ जाए उसे सेकंड नाम दे दो, फिर क्या, वो किंग एंड ऐड, किंग एंड ऐड, हालांकि कोई मजबूरी नहीं है, लेकिन ट्राई करते हैं कि किंग के बाद ऐड हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। हमको पता है जब ऐड करेंगे तो आई और आई 2i बन जाएगा, और अंदर की चीजें जब ऐड होंगी तो ये दोनों ऐड होंगे, और क्या ये दोनों लिमिटें सेम है कि नहीं है, हाँ सर ये तो सेम है, अंदर चीजें जुड़ेंगी कि नहीं जुड़ेंगी, सोचो, जुड़ेंगी सर, बिल्कुल जुड़ेंगी। तो देखो साइन 8x और कॉट 2x दोनों के पास है, ये दोनों तो आ जाएंगे कॉमन शॉमन, तो इंटीग्रेशन में अभी से ही आगे के पत्ते गिन दो मेरे दोस्त, 0 से पाई बाय 2, सर आप साइन 8x अपॉन में कॉट 2x कॉमन ले लोगे, अंदर आप लॉग कॉट x प्लस में लॉग 10x लिखोगे, हाँ या ना, और लॉग कॉट x प्लस लॉग 10x, लॉग में चीजें जुड़ती नहीं है, मल्टीप्लाई होती है, और कॉट और 10 की मल्टीप्लीकेशन 1 और लॉग 1 0, इसका मतलब पूरा आंसर 0 जाने वाला है, 2i बराबर 0, मतलब i बराबर 0, इसका मतलब i इक्वल टू 0 इज योर आंसर। तो इससे पहले कि मैं आगे चला दूं स्पेस से इशारे, और आगे पहले लिख लो, सब पहले ही बना लो, हाँ, ताकि वो आपके उसमें जुड़े प्रोफाइल में कि हाँ ये बात आपने समझी, राइट है। तो मैंने आपको क्या क्या कहा, क्योंकि लिमिट सेम है, अंदर एडिशन होगा, अगर अंदर एडिशन होगा तो आप क्या करोगे, साइन 8x अपॉन कॉट 2x कॉमन लोगे, लॉग में चीजें जुड़ेंगी नहीं, मल्टीप्लाई होंगी, और लॉग में 1 बनेगा, लॉग में 1 बनते 2i इक्वल टू 0, माने i इक्वल टू 0 दिखेगा। ये आपका एक काम खत्म। अब आगे बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाएंगे, हम जितने ज्यादा क्वेश्चन अभी लगा सकते हैं लगा के चलेंगे। अगला क्वेश्चन आईआईटी में आए हुए क्वेश्चन का एक पार्ट है, उसके बेसिकली 2 पार्ट है, लेकिन उसमें क्योंकि 2 प्रॉपर्टी लगती थी मैं उस जगह जाकर के इसका पार्ट करता तो मजा नहीं आता। ये सारी सब पूरी दुनिया में फैला हुआ क्वेश्चन है साहब। अगला देखते हैं, क्योंकि बच्चे को डर लगता है इसमें एन की वैल्यू क्या है, और कॉट 2n कॉस 2n कुछ अच्छा सा नहीं दिखता, लेकिन आप छोड़ो। सबसे पहले 0 से पाई, 0 से किसकी फील दे रही है, ए वाली, अगर 0 से ए वाली फील आ रही है तो क्या सीखने में आ रहा है, दिमाग में क्या लग रहा है, क्या कौन सी प्रॉपर्टी लगाओगे, किंग वाली। किंग वाली प्रॉपर्टी का नाम सुनते ही क्या दिमाग में आ रहा है, जल्दी जल्दी सोचो। हाँ, एक्स की जगह पर क्या लिखोगे, सोचो, 0 से पाई है तो अपर क्या है, पाई, तो एक्स की जगह पर प्रॉपर्टी 4 लिख करके पाई माइनस एक्स। अब मैं आपके सामने मैं अगला स्टेप वो लिखूंगा जो आपको लिखना नहीं, समझना है सिर्फ। आपने एक्स की जगह पाई माइनस एक्स लिखा, राइट है, लिखोगे ना। अच्छा, अब देखो ये जो अगला स्टेप है वो बुकिश है, लेकिन आप ऐसे मत करना, आप बचाव कर सकते हो। आप समझो
2n+1 क्या होता है? ऑड होता है। तो मैं आपके सामने cos 3x लिख देता हूं। अब मैं x की जगह पाई माइनस एक्स डालता हूं। अगर मैंने पाई माइनस एक्स डाला तो ये हो जाएगा cos 3 पाई माइनस 3x। और cos 3 पाई कहां मिलता है? यहां मिलता है 3 पाई माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो 3 पाई पे नो चेंज, इस लाइन पे नो चेंज, तो आपका आंसर cos 3x ही आएगा। और सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस आएगा, तो इसका मतलब माइनस का cos 3x बनेगा। तो आपको यही समझ के चलना है कि माइनस देगा, दैट्स इट। क्योंकि अगर 3 दे रहा है माइनस तो 2n+1 भी देगा, क्योंकि 2n+1 में ही तो 3 आता है। और अगर देगा तो क्यूब की वजह से वो माइनस बाहर आएगा। तो अगर इसका किसी ने क्यूब करा तो एक तरह से इसका किसी ने क्यूब करना है, इसका क्यूब मतलब इसका क्यूब, और इसका क्यूब मतलब इसका क्यूब, फाइनली क्यूब बाहर आ जाएगा और cos 3x रह जाएगा। एनीवे क्यूब बाहर नहीं आ जाएगा, फाइनली माइनस बाहर आ जाएगा। अच्छा, दूसरी बात, x की जगह पर 10 पाई माइनस एक्स, 10 पाई माइनस एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट, 10 माइनस बाहर फेंकेगा, स्क्वायर लेकिन प्लस कर देगा, ये नेगेटिव बनाकर बाहर रखेगा, लेकिन कोई लफड़ा नहीं होगा। फाइनली अगर देखा जाए तो ओवरऑल ये माइनस का 10 स्क्वायर एक्स ऐसा कहना गलत है, राइट? प्लस कह रहेगा एक। दूसरी बात ये, क्योंकि स्क्वायर उसको बचा लेगा, ठीक है ना, लेकिन यहां पर कॉस जो है वो माइनस देगा, तो फाइनली आपके पास में एक माइनस बाहर आएगा। और जैसे ही माइनस बाहर आएगा, जो ये बच गया है वो क्या है? आई। यहां ऐड मत करो, आप सोचने की जरूरत ही नहीं है। जैसे आपका सॉल्व होकर के आया, ये आपका आई है, इसका अंदर आई इज इक्वल टू माइनस है, इसका अंदर 2i इक्वल टू 0। बस मैंने इसमें क्या मतलब छोटा किया है, कहां छोटा किया है, वो ये छोटा किया है कि अगर बुकिश मैनर में समझाऊं तो 2n+1 से पूरा समझाता, और मैंने क्या बदमाशी करी, मैंने 2n+1 की जगह 3x लेकर के एग्जांपल में समझा दिया आपको। बहुत सिंपल, ठीक है। अभी बताता हूं आगे और क्या बचा है। रेडी? तो फाइनली हमारा आंसर i इज इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें, अगला क्वेश्चन करते हैं। आइए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? fx इज इक्वल टू sin x अपॉन x, और ये प्रूव करके देना है π/2 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू π/2 fx इंटू में π/2 माइनस x, और इज इक्वल टू में 0 टू पाई fx डॉट dx। क्या करें? देखिए, देख करके कोई आइडिया नहीं होता कि हम क्या कर सकते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, लेकिन मैंने कहा ना कि जब पूछने लगता हो किंग जरूर लगाएं। प्रूफ कैसे करना है? एलएचएस उठा के करते हैं, सबसे पहले एलएचएस को साइड कर लेते हैं। इसका अगर मैंने एलएचएस लिया तो साथ में ये बता दूं, क्वेश्चन में साफ दे रखा है fx की जगह sin x अपॉन x लिखना है। तो मैं जैसे ही f ये लिखूंगा, मैं आपसे जरूर पूछूंगा, और ये पूछना बनता भी है मेरा, कि f में π/2 माइनस एक्स रखने पे क्या क्या होगा। देखो, तो साइन के अंदर हो जाएगा sin π/2 माइनस एक्स, और नीचे हो जाएगा π/2 माइनस एक्स, ये होगा। तो ऊपर वाला कितना हो जाएगा? cos x, और नीचे की तरफ हो जाएगा π/2 माइनस एक्स। ऐसे तो करोगे। तो आपने ये लिखा यहां पे इंटीग्रेशन में sin x अपॉन x, और यहां लिख दिया cos x अपॉन π/2 माइनस एक्स। आप क्या कर सकते हैं? एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके ये दिखेगा। और इस जगह मैं आपको सलाह दूंगा फिर से क्या, कि आप थोड़ी सी देर के लिए मेरा कहना मानिए, इस जगह को ऐसे लिखिए, π/2 इंटू साइन 2x अलग कर दो, जो बच गया उसमें से भी माइनस कॉमन लोगे तो आपको ये दिखेगा 1 अपॉन x इंटू 2x माइनस पाई, ठीक है। आप इससे भी 2 कॉमन ले लो, मेरी तो सलाह मानोगे तो मैं आपको ये कहूंगा, इससे भी 2 कॉमन लोगे, यहां से π/4 बन जान दो। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस, ये दे रहा है 0 और वो दे रहा है π/2, इन दोनों के बीच का डिफरेंस π/2 है। अब ये माइनस का π/4 sin 2x अभी भी पड़ा रहने दो, सिर्फ आपको समझाने के लिए चल रहा हूं भाई, और कुछ नहीं करा। मैंने आपको सिखाया था कि जब भी 1 अपॉन में दो ब्रैकेट के बीच में डिफरेंस अगर ए आ रहा हो तो आप लिख सकते हो 1 अपॉन डिफरेंस इंटू 1 अपॉन छोटा माइनस 1 अपॉन बड़ा। तो यहां डिफरेंस आ रहा है π/2, तो आप लिखोगे 1 अपॉन π/2 इंटू के अंदर 1 अपॉन छोटा, छोटा कौन है? x या x माइनस π/2, x माइनस π/2, भाई उसमें कम हो रहा है, माइनस बड़ा। अब जिनको ये बात समझ में आती है ठीक है, नहीं आती तो मैं एक कदम और चल के अपनी बात पक्की कर देता हूं, तब तक आप समझ सकते हो। जरा देखिएगा माइनस का π/4 sin 2x बहुत जरूरी है। आप में से कई बच्चों को इस देखना और समझना कि अच्छा ये सही है क्या भाई, 2 से क्या यहां पे सिर्फ इतना से रह गया। तब तक एलसीएम कैल्शियम के जानकार लोग जानते हैं, यहां x इंटू में x माइनस π/2 लिखेंगे, सर लिखेंगे, यहां हो जाएगा x और ऊपर की तरफ हो जाएगा x माइनस π/2, हो जाएगा ना। तब तक आप फिर से दिमाग लगाओ, x कैंसिल आउट हो गया, क्या रह गया? प्लस का π/2। अब प्लस के π/2 को बाहर लाइए, माइनस का π/4 इंटू में sin 2x अपॉन में नीचे चल रहा होगा x इंटू x माइनस π/2। फिर से जिनको एलसीएम कैल्शियम आता है वो जानते हैं 2x माइनस पाई, और ऊपर लिख दूंगा 2, उसके कैंसिल आउट होने से रह जाएगा π/2, और यही वो चीज है जो ये लिखी हुई है, देख लो आप ले। कुल मिलाकर लिखा हुआ है ऊपर पाई
माइनस का यूज करके पाई माइनस 2x लिख दोगे, सारी चीजें वैसी की वैसी फिट हो जाएंगी। इसका मतलब ये एकदम सही है, ये एकदम सही है। मैंने आपको ये चेक कराने के लिए दिखाया था। आपको बस इतना सा देखना है कि मैं इसकी जगह ये लिख दूं, ठीक है ना। तो मैं अगले स्टेप में ये लिखूंगा। कहां सर, कहां लिखा? ये तो है ही नहीं दूर दूर तक। देखो देखो देखो, जिस दिन आपने इसको पलटा तो आपको क्या क्या दिख रहा है वो मिलाओ आपको पता चलेगा। ये पाई और ये पाई गया, राइट है। ये वाला 2 थोड़ी देर बाद में कहां मिलेगा? ऊपर। ये मिल गया इतना, ये माइनस आप अंदर ले चलो, तो ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया। अब यहां पे देखो जरा, इस 2 से इसको भी मैं थोड़ा और साफ सुथरा लिख रहा हूं। एलसीएम लेते ही यहां हो जाएगा कितना? 2x माइनस पाई, ऊपर हो जाएगा 2, राइट। मैं इसे खोल रहा हूं, मुझे ये दिख रहा है इस 2 से 2 कटता हुआ, और मुझे दिख रहा है साइन 2x अपॉन पाई माइनस 2x, और वो भी माइनस का। प्लस जिस दिन मैं इसकी इससे मल्टीप्लाई करूंगा मुझे दिख रहा है साइन 2x अपॉन 2x। और आपको पता होना चाहिए कि ये लिखा हुआ है और ये माइनस वाला पार्ट यहां लिखा है, राइट है। अभी भी एक एक्स्ट्रा माइनस चल रहा है, वो भी माइनस भी हटाता हूं। ये माइनस उस माइनस से वापस से इसको बैलेंस कर लेगा, तो ये प्लस क्या रह जाएगा। तो इसका मतलब ये रहा प्लस का। बिल्कुल सही जवाब। और ये जो मैंने 2 स्टेप चले ना, नाक को चने चबाना, वो क्या बोलते हैं, कौन से चने होते हैं? लोहे के चने चबाने जैसा है, ठीक है ना। ऐसा शानदार चीज है ना, मतलब आदमी बुक में निहारता ही रहता है आधे घंटे तक। इसके बाद ये स्टेप कैसे लाए सर? जब वो सॉल्यूशन देखता है ना, उसको संपट ही नहीं बैठता कि भाई ये कैसे कर लिया, इसके बाद ये कैसे किया होगा। और पाई किधर गया? उसको ये लगता है सर ने इन दोनों को तो अलग कर लिया, ये तो समझ में आता है, लेकिन फिर ये वापस sin 2x आ गया। और पाई किधर गया सर? ये वाला। तो वो जब ध्यान से देखेगा तो उसे पता चलेगा, अच्छा इतना लंबा प्रोसेस होकर के फिर ये बना है। तो आप पहली बात तो ये समझ गए होंगे, और नहीं समझे होंगे तो जरूर लिख के रखना। इतना समय हम एक क्वेश्चन पर नहीं देंगे, ठीक है ना। हाँ, इसको बैठ के एक बार सोचना। फिर क्या कर सकते हैं? अब इस जगह पे आपके पास क्या चॉइस है साहब? देखो, इसको कहेंगे तुम तो चुपचाप बैठे रहो, तुम अभी बहुत छोटे हो, अच्छे लग रहे हो, ठीक है ना। ये जो पास वाला है इस पे लगाता हूं प्रॉपर्टी 4, और प्रॉपर्टी 4 लगाने का नाम लेते ही वो पूछेगा एक्स की जगह क्या रखना है। आप कहोगे सर पाई बाय 2 माइनस एक्स रखना है। चलो पाई बाय 2 माइनस एक्स रखते हैं, तो साइन 2 इंटू पाई बाय 2 माइनस एक्स, ये ऐसा दिखेगा, और नीचे की तरफ इतना दिखेगा, और आपको पता नहीं है लेकिन ये कट रहा है। और ऊपर की तरफ ये 2 पाई ना पाई माइनस 2x बना है, और साइन पाई माइनस 2x बनता है साइन 2x। तो वापस ऊपर साइन 2x आ जाएगा और नीचे प्लस का 2x, और आपको पता होगा ये दोनों ऐड हो जाएंगे। और अगर ऐड हो जाएंगे तो ये कैसा दिखेगा? 0 से लेके पाई बाय 2, 2 टाइम्स साइन 2x बाई 2x। हाँ या ना? हाँ, लेकिन बात अभी खत्म नहीं हुई है। अब मैं क्या करूंगा ना, मैं इसी जगह पे आपको बचा लेता हूं। मैं इस जगह पर बहुत स्मार्टली पेन बदल के, माने कलर बदल के यही समझाने की कोशिश करता हूं। मैं 2x को t मानूंगा, 2x के t मानते dx इज इक्वल टू dt बाई 2 हो जाएगा सर। अब आपके पास x के नाम पे एक 0 है, एक पाई बाय 2 है। हाँ, इधर t के नाम पे क्या होगा? जैसे आप 0 रखोगे 0, पाई बाय 2 रखोगे तो पाई, तो आपकी नई लिमिट आ जाएगी 0 से लेकर के पाई तक। 2 आपका अभी भी काम में आ रहा है। देखो कैसे कैसे कैसे, ये 2 जो है ना, आप यह मानो 2 डॉट dx, ये 2 काम में आ गया, dx काम में आ गया, फाइनली ये तो बन जाएंगे dt। साइन के अंदर 2x की जगह हो जाएगा साइन t, नीचे वाला हो जाएगा t, और ये कौन है आपका? fx ही तो है। हाँ, तो इसका मतलब फाइनली ये क्या बन गया? fx। अल्टीमेट क्वेश्चन, लिटरली अल्टीमेट क्वेश्चन है। इस लेवल की थिंकिंग आप में से कई बच्चे अगर डेवलप कर गए, मैं आपको बता रहा हूं सूरत हाल बदल जाएंगे। मतलब क्या बदल जाएंगे? सूरत हाल, हाँ सूरत हाल बदल जाएंगे। मीन्स व्हाट डू यू मीन? एक्चुअली क्या है, नक्शे बदल जाएंगे। मीन्स आई मस्ट से कि आपका लेवल, आपका प्लेटफॉर्म बहुत ऊपर चला जाएगा। इस लेवल की थिंकिंग बनाए। तो फिलहाल अब आगे बढ़ता हूं, जल्दी से टाइम वेस्ट करे बगैर। क्या क्या किया? 2x को t माना, 2 डॉट dx की जगह dt हुआ, यहाँ x है यहाँ t है, और t से हमारे को मिले 0 और पाई, तो नई लिमिट हमारी 0 से पाई, साइन t प्रॉपर्टी 1 लगाई, साइन x अपॉन x डॉट dx, और आप तो जानते हैं ये fx है हमारा, और ये RHS हो गया। LHS से RHS आया, और हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जल्दी से, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे। देखो बहुत फेमस है साइन और कॉस की। नॉर्मल कोई भी क्वेश्चन होता है ना, सबसे पहले प्रॉपर्टी 4 का मन करता है। आप अपनी बुक उठा के देखिए, लाइन के अंदर आपको साइन और कॉस के क्वेश्चन मिलेंगे, प्रॉपर्टी 4 का यूज करेंगे सबसे पहले। लेकिन प्रॉपर्टी 4 का नियम नंबर 1, उसे क्या मानना है? सबसे पहले आई माना, नंबर 1 नाम दे दो। प्रॉपर्टी 4 का यूज करो, एक्स की जगह पर पाई बाय 2 माइनस एक्स,
एक्स की जगह पाई बाय 2 माइनस एक्स रख दिया, कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स साइन एक्स, ये बन जाएगा कॉस एक्स, ये बन जाएगा कॉस एक्स, ये बन जाएगा साइन एक्स। तो ये कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा। नाम दे दो 2। क्या करना है? ऐड। ऐड करते ही क्या होगा? ये और ये जुड़ेगा। क्या लिमिट सेम है? हाँ सेम है। अंदर का देखो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि सर बेस भी सेम है। हाँ बेस सेम है तो ऊपर की चीजें जुड़ेंगी, और जुड़ेंगी तो माइनस साइन प्लस साइन कटेगा, कॉस एक्स से माइनस, और सर ये तो जीरो रह जाएगा। हाँ जीरो का इंटीग्रेशन जीरो होगा, और फाइनली आपका आंसर आई इक्वल टू 0 होगा। क्या आप ये बात समझे? कितना सिंपल क्वेश्चन है सर ये। पिछले क्वेश्चन ने तो प्राण पी लिए थे, ये तो क्वेश्चन यू हो गया। हाँ बिल्कुल सही बात आपने सही कहा। पिछले क्वेश्चन ने तो बहुत ज्यादा दिमाग लगवाया, लास्ट में 2x को t मनवा लिया सर। हम तो सोच रहे थे लास्ट में पिट गया। नहीं 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 नहीं। चलो अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन मैंने कहा ना आपको, जहां पे भी क्वेश्चन में साइन एक्स कॉस एक्स दिखा, अगर डिग्री नहीं है तो वैसे ही 100% मान के चलेंगे प्रॉपर्टी 1 में आप खींच, प्रॉपर्टी 4 में आप खींच सकते हैं। क्या करना है साहब? सबसे पहला काम आई मानना, नाम 1 देना, प्रॉपर्टी 4 लिखना, और फिर बताना दुनिया को कि एक्स की जगह पाई बाय 2 माइनस एक्स, पाई बाय 2 माइनस एक्स रखते ही साइन बन जाएगा कॉस, कॉस बन जाएगा साइन, साइन बन जाएगा कॉस, कॉस बन जाएगा साइन, और ये दिखेगा ऐसे। फिर क्या करना था? ऐड। ऐड करते टाइम पे देखो कहीं बेस तो सेम नहीं है। हाँ सर बेस सेम है, तो नीचे का ऐड सेम होगा। अब सोचो जब ऊपर आप जोड़ रहे होगे ना, तो देखो a साइन एक्स a कॉस एक्स से जोड़ेगा, a कॉमन आ जाएगा अंदर, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, b कॉस एक्स b साइन एक्स से जोड़ेगा, b कॉमन आ जाएगा ये, और तब लोगों को लगेगा अरे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स कॉमन क्यों नहीं ले लेते सर? बिल्कुल लेंगे। 0 लेंगे, पाई बाय 2 लेंगे, आपके कहे अनुसार साइन एक्स प्लस कॉस एक्स भी कॉमन लेंगे, यहां a प्लस बी भी छोड़ेंगे, नीचे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स भी कॉमन लेंगे, और ये कैंसिल आउट भी करेंगे, a प्लस बी तो बाहर चला जाएगा, इंटीग्रेशन में डॉट dx हो जाएगा, और यहां 0 टू पाई बाय 2 हो जाएगा, a प्लस बी पाई बाय 2 दिखाएगा। और आपको पता है आई निकालना है तो ये 2 को भी नीचे भेज देंगे, फाइनली हमारा आंसर ये हो जाएगा। क्या छोटे छोटे खटाखट होने वाले क्वेश्चन है। हाँ फिर बोल रहा हूं साइन और कॉस का क्वेश्चन दिखा, प्रॉपर्टी 4 स्ट्राइक करे। वैसे प्रॉपर्टी 4 सबसे पहले स्ट्राइक करता है। तो किंग प्रॉपर्टी में अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन में से एक। देखिए साइन एक्स की बार कितनी मेरे दोस्त? n। मतलब n क्या है? कुछ भी इंटीजर, नहीं नहीं नॉट एट ऑल, कुछ भी, मतलब आप सर 2/3 भी, हाँ 2/3 भी, कुछ भी, हाँ कुछ भी। तो आपके लिए क्वेश्चन ये है n बिलोंग्स टू रियल नंबर है, ठीक है, और अगर n पॉजिटिव तो और बढ़िया, ठीक है। अब करना क्या है? सबसे पहले आई मानो, 1 मानो, प्रॉपर्टी 4 लिखो, और x की जगह पाई बाय 2 माइनस एक्स, साइन बन जाएगा कॉस, कॉस बन जाएगा साइन, ऐसा दिखेगा। क्या दोनों का नीचे का हाँ सेम है कि नहीं? तो जैसे आप जोड़ोगे तो बेस सेम है, ऊपर की चीजें जुड़ेंगी कि नहीं जुड़ेंगी? जुड़ेंगी। 2i बराबर ये दिखेगा कि नहीं? और दिखते ही आप उड़ा दोगे कि नहीं? उड़ा दोगे। क्या रह जाएगा? x, x पर लिमिट कितनी लगेगी? 0 और पाई बाय 2। क्या मिलेगा? पाई बाय 2 माइनस 0, बोले तो पाई बाय 2, माने 2i इज इक्वल टू पाई बाय 2, मतलब i इज इक्वल टू पाई बाय 4। और लास्ट में जाते जाते इसी से 4 रिजल्ट लेके जाइए और इसे अपनी वॉल पे चिपका दीजिएगा। बहुत काम के रिजल्ट हैं, याद रखना। इसे सेट 1 कहते हैं। साइन की पावर m, cos x की पावर n, ये देखिए साइन x की पावर n अपन साइन x की पावर m प्लस cos x की पावर m, आंसर पाई बाय 4 आएगा। पिछले क्वेश्चन में प्रूफ कर दिया। सेम में अगर साइन की जगह cos होता तब भी, ऊपर साइन की जगह cos होता तब भी पाई बाय 4 आता। इसे ऐसे लिखो या इन दोनों को ऐसे लिखो, एक ही बात है। इवन मैं तो आपको कहता हूं अगर ये सेक में भी होता और कॉसेक में भी होता तो भी पाई बाय 4 होता। तो 4 रिजल्ट, इसे सेट 1 क्वेश्चन का नाम देना। सेट 1, हमारे पास 4 सेट हैं साहब प्रॉपर्टी 4 में, उनमें पहला सेट के क्वेश्चंस हमने देख लिए, सिंपल क्वेश्चन एज वेल एज सेट 1। नाम याद रखना सेट 1 बस। और अब चलते हैं टाटा टाइम, है ना भाई? तो चलिए साहब, जाने का उचित समय बिल्कुल शानदार वाला। और आपसे जितनी भी इजाजत लेनी है वो इसलिए क्योंकि याद है ना अपन मेहनत के झंडे गाड़ देने, किस लिए? इस बार सम्मान पाना है। लड़ाई सारी उसी की है, आपको मैं बता देता हूं, सारी लड़ाइयां उसी की। ठीक है, लड़ाई का मतलब यहां कोई फिजिकल लड़ाई नहीं है, कोई मेंटल लड़ाई नहीं है, ये सारी लड़ाई है हमारे रुतबे को बनाए रखने की। तो माता पिता को खूब सम्मान करना है, उनसे खूब सम्मान पाना है, और भाई बहनों से तो नोकझोंक चलती रहती है, लेकिन हिंसा से दूर रहना है, मेहनत के झंडे गाड़ देने हैं, मास्क जरूर पहनना है। जय हिंद साहब।